हाँ जी, बताओ जरा इस केस को डिसाइड करो। सिंपल। यस, नो। एक वोट आ गई, नो। एक वोट आ गई, यस। फॉर लिमिटेड टाइम, रीजनेबल टाइम। ठीक है जी। बाउंड कैसे नहीं करें नवदीप? सर बाउंड इसलिए नहीं तय करे, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, हाँ ठीक है। तो इसमें मतलब उसको बाउंड थोड़ी ना कर सकते हैं मतलब। और और किसको करें मेंटेनेंस के लिए, किसको करें? सर जैसे मतलब घर तो इसकी माँ के नाम पे है ना सर। हाँ ठीक है। तो इसने तो बस यही कहा था ना, भाई तू मेरे पास आ जा, तू रह मेरे पास। मेंटेन करेगी इसको, अपनी बेटी को और अपनी बेटी की बेटी को। वह रीजनेबल टाइम क्यों? ये सलूशन है यार, अभी भी तो स्टडी चल रही थी इतने, मैं मेंटेन कर दूंगा। ठीक है। स्टडी इतने चलेगी, इतने ठीक मेंटेन है, मैंने करेगी। आपको कहा था कि ये जो सेक्शन 2 का ए है ना, इसकी लैंग्वेज में इसका आंसर ढूंढना। सिर्फ 2A देखना है आपने, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इसमें अगर लेफ्ट हैंड डूइंग एनीथिंग, ड्रॉ करने से लेफ्ट हैंड कर यूज करो। हम्म। और उसकी असेंट टू यस सर। प्रपोजल। हम्म। चलो, हेडिंग बना लो फिर। प्रपोजल। प्रपोजल की हेडिंग बनाओ। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी ना। ठीक है, आओ चलो, बना लो प्रपोजल की हेडिंग बना लो। अच्छा, संदीप को क्या लगता है कल जो होमवर्क दिया था, वो माँ वो बेटी सर, वाला? उस माँ बेटी के अंदर क्या रहा है कि जो निकाल, इतने इतने निकालो, निकालते निकालते बात माँ, करो। जो है ना माँ के पक्ष में आया है, वो हम कह रहे हैं कि ये फैमिली वो था आपका, लेकिन उसकी जो बेटी थी ना, उसको रहने के लिए जो था ना घर में, वो हम्म। रह गया, लेकिन और चीजें उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको रिटर्न भी नहीं था, ये फैमिली वो था आपका, नोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तो लीगल वो नहीं था। लीगल, लीगल वो नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए, लीगल क्योंकि रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ। हाँ, ठीक है। क्योंकि सर मेरे ख्याल से इसलिए होना होना इसी चाहिए था, क्योंकि वो लड़की अपनी माँ के कारण कहने पे अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए था, अपनी जॉब छोड़ के आई, वो छोड़ के आई, अपनी बेटी को जैसे। ये तो देखो, ये तो फिलोसफी पे डिपेंड करता है। हाँ, वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में तो दिन रात का अरे फर्क हाँ, है। ये हाँ। हम नहीं, इंडियन, हम इंडियन माइंडसेट के साथ इसको डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो तीनों जो दिए थे ना सर, वो मैंने वो अच्छी तरह से ठीक, आ सही गए है। थे इसमें। सही सही। ऐसा हेडिंग नहीं बनाओ है। प्रपोजल की। एक सेकंड, एक जो टर्म ऑफर है, वर्ड ऑफर है, ध्यान रखना वो इंग्लिश टर्म है। ठीक है जी। जब हम ब्रिटेन में पढ़ते हैं सेम चीज को, तो हम प्रपोजल की जगह, ठीक है ना, क्या लिखा है, इज सेट टू मेक ए प्रपोजल, इसकी जगह पे हम पढ़ते हैं इज सेट टू मेक एन ऑफर। ठीक है ना। बट हमारा एक्सपीरियंस जो वर्ड ऑफर है, ठीक है ना, बीइंग एन इंडियन, ठीक है ना, मैं क्या कहूँगा, कॉलोनी का निवासी पुरानी, ठीक है जी। जब अंग्रेज सरकार या अंग्रेज कंपनी कभी ऑफर करते थे, तो उनके ऑफर का तात्पर्य कुछ और होता था। ठीक है ना। डिक्शनरी में जब हम ऑफर समझते हैं, ऑफर को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रपोजल की जैसे ऑफर वर्ड आता है। ठीक है ना। सिंपल रहेगा। तो ये एक लाइन लिख लो। लिखो, प्रपोजल लिख लिया, हेडिंग बना ली। सेकंड। ठीक है जी। इसके नीचे एक लाइन लिखो। लिखो, द टर्म ऑफर is an English term, and so used in the English laws, English contractual laws, in English contractual laws.
full stop. The legislation and the circumstances in India comma it is appropriate to use the term proposal instead of offer. ठीक है जी, चलो वर्षा ने किया था क्या वो कल का सवाल? चलो ठीक है, लिखो। हाँ जी। सर ये ना एच की एक चीज है, एक आई वाला है जो आएगा बाद में। हाँ हाँ, सब एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे हम बेरेट की, ये भी समझ- सब। ये तो अभी ये तो करके पढ़ के और यहीं पे याद करवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है ना। इसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है इसको याद करने की। चलो जी, लिखो जरा आगे। ये 4-5 लाइनें छोड़ देना वर्षा है, वर्षा को कह रहा हूँ बस। ठीक है जी, फुल स्टॉप लगाओ, बाकी बच्चे लिखो। फॉलोइंग्स आर द essential conditions for the development of a valid proposal। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑफर जो है एक इंग्लिश टर्म है, प्रपोजल इंडियन टर्म है। ठीक है, एक ही मीनिंग एक ही हाँ हाँ, फॉर द डेवलपमेंट। फॉर द टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। ठीक है, तो मान लो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ऑफर बोल दिया प्रपोजल बोल दिया एक ही समझेंगे। ठीक है, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। डन हो गया, चलो सही। लिखो नंबर 1 कंडीशन लिखो। लिखो एक्सप्रेशन ऑफ willingness to do स्लैश टू डू स्लैश डायरेक्ट को खोल के रखना, उसमें स्पेलिंग देख लो, स्लैश लिखकर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है जी, डन। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डन हो गया, सही। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो जरा, बेरेट को देखो, सेक्शन 2A को देखो, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? व्यू को प्लेन पैशन विद ए व्यू। व्यू का क्या मतलब होता है? मेरा तात्पर्य है, मैं बेसिकली अपनी विलिंगनेस या फिर एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग या डूइंग समथिंग मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, या आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मेरी इंटेंशन है कि मैं आपके साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करूं। यस सर। ठीक है जी, नंबर 2 लिखो, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट स्लैश टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सिंपल, ध्यान रखो। अगेन थोड़ी सी फिलोसफी की बात आ जाती है, ठीक है ना। जब हम इंग्लिश फिलोसफी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, वहां पे सारे के सारे रिश्ते बेसिकली लॉ ही डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे सास और ससुर को, जैसे ससुर वगैरह होते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर इन है ना, ये लॉ डिसाइड करेगा, वो फादर इन लॉ है। लॉ बता रहा है कि भाई तेरा पिता है वो, अब लॉ बता रहा है आपकी माता है वो, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, समझ रहे हो? ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश फिलोसफी की बात करोगे तो बेसिकली लॉ बता रहा होता है। और अगर मैं लॉ की बात करता हूँ, द वर्ड लॉ, इंग्लिश लॉ की यदि बात करता हूँ, ध्यान रखना ये सारा का सारा चर्च से निकलता है। एक ऐसा समय था जहां पर पाश्चात्य जो सभ्यता थी उसके ऊपर चर्च बैठा होता था। रोमन चर्च का। ठीक है, हाँ चर्च ही बैठा होता था। ठीक है जी। अब वो चर्च जो क्या है, वो सभी चीजों को मैनिपुलेट करता था। ठीक है ना, जो डेली रूटीन है वो सभी कुछ मैनिपुलेट करता था। ठीक है जी। इसी कारण से फिर क्या बोलते हैं, वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होती है और चर्च को, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाता है। चर्च को यानी रिलीजन को साइंस से अलग कर देते हैं, चर्च को और स्टेट को अलग कर देते हैं।
ठीक है जी। आज की आप जब कंडीशंस देखते हो तो अब चर्च और स्टेट अलग हो चुका है, ठीक है ना। एक समय ऐसा था चर्च का मतलब ही स्टेट होता था, चर्च का मतलब ही लॉ होता था, चर्च का मतलब ही साइंस होता था, ठीक है जी। सिंपल। गैलीलियो का नाम सुना ना? जय सर। क्या किया था गैलीलियो ने? गैलीलियो का नाम तो सुना है सर। क्या हो गया? आवाज आई। कोई बात नहीं, आने दो। क्यों भड़क ले रहे हो? कोई है के ऊपर? हाँ, बताओ गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन में उसका ना, उसने बेसिकली ये खगोल, हाँ हाँ। ठीक है ना, सौर मंडल की खोज करना उसने बताया था ये, ठीक है ना। धरती गोल है और वो यूनिवर्स का केंद्र नहीं है और सूर्य इसके चक्कर नहीं लगाता, ये एक ऑर्डिनरी प्लेनेट के जैसे जो है ये चक्कर लगाती है, ठीक है। गैलीलियो का नाम क्यों पढ़ते हैं हम लोग? तो खैर सनातन संस्कृति तो शुरुआत से ही भूगोल ही कह रही है और नवग्रह की पूजा करते हैं। आर्यभट्ट ने भी कहा था उससे हाँ, पहले। आर्यभट्ट से बहुत पहले, ठीक है जी। हम तो भगवान राम की जन्म तिथि भी डिसाइड कर पा रहे हैं, शून्य बिना शून्य की खोज हुए कैसे गिनतियां कर पा रहे हैं। हाँ, हम खगोल के बारे में हम पूरा नक्षत्र उनका बता पा रहे हैं और हजारों साल पहले का बता पा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक। तो ये तो मैनिपुलेशन, ये चर्च ने बहुत मैनिपुलेट किया है, जाने दोस्तों। गैलीलियो, बेसिकली गैलीलियो का नाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गैलीलियो वो लास्ट बंदा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जो जिंदा बच गया। गैलीलियो से पहले अगर किसी ने ये बोल दिया कि भैया पृथ्वी जो है चपटी नहीं है, वो गोल है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसको क्या ये विच बोल के, मार विच बोल के, विच को क्या बोलते हैं? सर राक्षस टाइप में और प्रेत आत्मा। ये जादू टोना हाँ या हाँ विच विच क्राफ्टिंग किसको बोलते हैं? चुड़ैल, हाँ, चुड़ैल टाइप में। ठीक है जी। उसको वो डिक्लेयर कर दे, लड़का मेल चुड़ैल फीमेल, उसको जला देते थे। ये सर सही वहाँ पर फिल्मों में भी दिखाते थे, ये फिल्मों में भी ऐसे विलन वगैरह उसमें चुड़ैल को कहते उसको जला देते थे। यस, ऐसा क्यों है? क्योंकि चर्च ने बोल दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई धरती जो है वो यूनिवर्स का केंद्र है और जो इस बाइबल के खिलाफ बात करेगा वही, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है ना। अब चर्च एक अलग संस्था है, ठीक है जी, उसको वो यूजलेस हो चुकी है वेस्ट में, ठीक है ना। और ये स्टेट साइंस ये सब कुछ अलग हो चुका है, ठीक हो गया, डन, सही। अब क्या है, इंटेंशन के ऊपर आ जाते हैं, विद व्यू टू ऑब्टेन इंटेंशन, क्या है? टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये स्लैश करके लिख लिया, स्लैश करके लिखो, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, डन, सिंपल। बस ये फिलोसफी आपको समझाना चाह रहा था कि बेसिकली जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, देख ध्यान रखना, ये रिलेशन, वर्ड रिलेशन वेस्ट में अलग है इसका मीनिंग, हमारे यहाँ पर अलग मीनिंग है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान के अंदर जो कंडीशन है ना, लेजिस्लेशन को जो अप्रोप्रिएट लगा उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। रिलेशन को हम समझ लेते हैं, रिलेशन दो प्रकार से होती है, देखो हमारे, हमारी सभ्यता है, हमारी फिलोसफी जो हमारा दर्शन उसके हिसाब से, एक तो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है ना, सिंपल हो गया। एक हमारे इवन हमारे मानने वाले रिश्ते होते हैं, एक तीसरा रिश्ता होता है लीगल रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर आप सनातन की बात करोगे तो मेरे और आपके बीच में एक रिश्ता है, ठीक है ना, अगर बात करोगे, ठीक है ना, सिंपल। क्या? चलो, गुरु शिष्य का बहुत बहुत तगड़ा रिश्ता है भैया, ठीक है जी। अगर हाँ, अगर हम हिंदुस्तानी दर्शन की बात करेंगे तो माता पिता से ही पहलेगा, बट अगेन ये अब रिलेवेंट नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या रिश्ता है? मेरे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? मेरे और आपके बीच में है एक लीगल रिलेशनशिप, मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होके रखा हुआ है, यू विल पे मी, आई विल प्रोवाइड यू दी नॉलेज, ठीक है जी, सिंपल। ये लो ने बता रखा है। सर ये भी मैंने पढ़ा था ना, ये चीज ठीक है कि ऐसा कहते हैं कि जो हिंदू मैरिज है वो ही एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वरना मुसलमान हो गया या सिख हो गया या जो हर धर्म में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हाँ, हिंदू की डेफिनेशन में जो जो है उनकी शादियां जो है वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्योर कॉन्ट्रैक्ट, औरों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हाँ, मानते हैं शादी को। प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं, हिंदू शादियों में भी आ चुकी है। अब वर्ड हिंदू के अंदर शामिल क्या क्या है? बौद्ध, सिख सिख, सिख जैन नहीं, ईसाई नहीं है सर। जैन जैन और और सर जो हिंदू, चार हो गए, चार आते हैं सर, चार हो चार आते हैं सर। गए। रवि क्या बता रहा है? ये चार चीजें आ गई, हाँ ठीक हो गया सर, जी? ये जो है सिख बौद्ध और जैन को भी क्यों काउंट करते हैं, ये तो अलग धर्म है। सिर्फ शादियों के पर्पज की, रिलीजन अलग है ये, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ शादी के, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, शादी के पर्पज के लिए हम इनको हिंदू की तरह ही कंसीडर कर लेते हैं, वरना फिर इनके लिए भी फिर अलग अलग लॉज बनाने पड़ते। जैन मैरिज एक्ट, मुस्लिम जो जो बच गए चार, उनके अलावा जो बच गए ना वे भी हिंदू ही हैं। हाँ,
वो लोग जिनके ऊपर कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हमारे देश के अंदर, उनको भी हम हिंदू ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है सर। इसी कारण से हम बोलते हैं कि जिसका कोई धर्म नहीं है उसका धर्म भी हिंदू ही है। ठीक है ना। और हम भैया एक ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, द्वैश्वरवाद, त्रयश्वरवाद, अब तो ये तो शास्त्र लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है ना। जो साइंस जिसकी आज बात करता है, ठीक है, जो शास्त्र लिखे चलो जाने दो। डन। आपने हेडिंग लिख ली है। क्या है ये है लीगल रिलेशनशिप। ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए, यानी मैं आपके साथ कुछ बात कर रहा हूं या फिर आपसे आपको बोल रहा हूं कि भैया आप आओ क्लास के अंदर, तो मेरी इंटेंशन है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूं, जहां पर आप कुछ ड्यूटी करने के लिए बाउंड हो, मैं कुछ ड्यूटी करने के लिए बाउंड हूं। ठीक है जी। मेरा जीवन यापन चले, आपका जीवन यापन चले। सिंपल हो गया। डन। वापस होमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया सिंपल। जरा 4 लाइन लिख लेते हैं इसके विषय में। लिख लो, लिखो। In order that a proposal after an acceptance, that a proposal after an acceptance, समझते हुए लिखते हो ना, समझते हुए लिखना, acceptance के बाद कोमा, can result in a valid contract, it is necessary that the offer should be made with an intention to create legal relationship. A legal relationship. Full stop. That if any proposal has been generally made that is without any intention to create a legal relationship, comma, cannot be considered as a contract. जैसे कल 5 स्टेप हमने किए थे, 5 स्टेप होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। पहला स्टेप प्रपोजल, दूसरा उसको एक्सेप्ट करना, तीसरा कंसिडरेशन। तीसरा एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया, कंसीडरेशन। ठीक है जी। फिर एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी। फिर एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डन हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ध्यान रखना ये सारी की सारी कंडीशंस कॉन्करेंट है। अगर एक भी इसमें से पॉइंट हटा दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, सारी चीज है, बस आपस में कंसिडरेशन नहीं दे रहे एक दूसरे को, नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, हटा दो। ठीक है जी। एक पिताजी ने बोल दिया कि तू पढ़ ले, ठीक है ना, तू अगर फर्स्ट आ गया, तेरा जुडिशरी में उतरना, मैं इनफील्ड दिवाऊंगा, बुलेट दिवा दूंगा पटाखे वाली। ठीक हो गया। और बच्चा जो पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है ना, अपना जज लग जाता है, फिर मांगता है मना कर लो देते पटाखे वाली। हैं। ठीक है ना, सिंपल। पिताजी मना कर देते हैं। ठीक है ना। अगेन फिर वो इंग्लिश फिलोसफी और जो इंडियन फिलोसफी उसकी बात आ जाएगी। वो कुछ भी नहीं है। वेस्ट में चलता है सर। इंडिया ठीक है ना, मेरे फादर ने प्रॉमिस कर दिया, अब वो मना कर रहे हैं, ठीक है जी, चलो कोर्ट में घसीट लो। ठीक है, यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो कोर्ट में बक्कल उतर जाओ, उसका जज होगा अपने कोर्ट में वो। ठीक मैं है। इतने तो सर पकड़ करना भी जीतना तो अपना सही कर रहा हूँ, इतना अंग्रेजी भी नहीं बनना चाहिए पर छोटी बात तो कोई। आखिर वो गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है अब, क्योंकि वहां पे फैमिली सिस्टम तो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बेसिकली क्या है, वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं। सर तभी तो वो हिंदू धर्म की तरफ हाँ आ रहे हाँ, हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक हो गया सिंपल। चलो फुल स्टॉप लगा के जो कल केस करवाया था उसको लिखो। लिखो जॉन्स वर्सेस पैडबटन। PADAVATTON, पैडबटन, 1969 इंग्लिश केस।
मैंने आपको कंटेंशन लिखवाई थी, उसकी मम्मी क्या कह रही है? उसकी मम्मी क्या कह रही थी? उसकी मम्मी ने मुझे कहा था कि आप मैं यहाँ आ जाओ, हाँ हैं, और मैं मेरे से यहाँ पर अपनी जो तुम्हारी लॉ की डिग्री है वो कंप्लीट करो। वो इंडियन एम्बेसी में जॉब करती थी लड़की। मम्मी कह रही है कि देखो जी मेरी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि देखो जी ये लॉ नहीं बताएगा कि मैं अपनी बेटी को मेंटेन करूं या ना करूं, वो मेरी बेटी है, सीधी सिंपल सी बात है, मेरे को जैसे ठीक लगेगा तो मैं मेंटेन करूंगी उसको, ठीक है ना। मेरी और मेरी बेटी के बीच में जो रिश्ता है, ध्यान रखना वहां पे सिर्फ ट्रू ब्लड ये जो पढ़ते हैं हम आजकल के हिंदू लॉ के अंदर, ठीक है जी, जगह जगह हम सनातन की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, वहां तो बोल के भी रिश्ते निभाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बोल के सिर्फ बोल दिया, किसी को बहन बोल दिया, किसी को माँ बोल दी, और वो निभा रहे हैं, ठीक है जी। ये आज आज भी गांव में देखते सर हैं। गाँव में तो ये बहुत ही, गाँव की लड़की को तो बहन ही मानते हैं, हाँ और इधर है ये ही, है, ये है सर। ठीक है जी। और इवन गांव में तो कई गोत छोड़ देते हैं, भाई हम इन गोत में शादी नहीं करें, हम इनको अपना भाई मानेंगे। और यूं नहीं है कि सिर्फ एक आदमी की बात है, ये पूरा ग्रुप ऑफ द गांव, ठीक है जी, सभी की बात है, हजारों लोग हैं जो, और पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकाल देते हैं इस प्रॉमिस को। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अगेन थोड़ा सा, क्योंकि अंग्रेजी टच तो आ ही चुका है हमारे अंदर, ठीक है जी। डन हो गया। अगेन जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो सीधे सिंपल रिश्ते होते हैं, एक वो जो ब्लड वाले हैं, बस खत्म बात, एक वो जो लो वाले हैं। शादी वाले रिश्ते भी लो ही बनाता है वहां पर, ठीक है ना, वो देखा होगा ना, वो चर्च में जाते हैं, चर्च की शादी होती है, ठीक है जी, अब वो अंगूठी पहना देते हैं। हाँ अंगूठी बना के फिर वो बोलते, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से तुम जो हो ये हो गया आपस में, लीगल भाई। हाँ हाँ, ठीक है ना, है ऐसे ही सिंपल हो गया। अपने अवसर एक मिला हुआ साथ में सारे प्रोसेस प्रोसेस। मम्मी क्या बोल रही है कि सीधा सिंपल के देखो जी ये लो नहीं बताएगी, बात ठीक लग रही है गलत लग रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डन। मतलब क्या है कि माता की इंटेंशन नहीं थी कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी उनके बीच में एक रिलेशनशिप है बाय ब्लड, सिंपल रहेगा। ये लॉ के द्वारा नहीं बना, ये तो पैदा करी उसने, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, यस बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना लॉ इतना ज्यादा पावरफुल है, जब वो वेस्ट की बात करते हैं 2 मिनट में किसी को बादशाह डिक्लेयर कर देते हैं, कैसी सर? बिल्कुल। जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ये लॉ हमको बताता है, माँ का पता है कौन है, पिता का भी पता है कौन है, लेकिन बच्चा इलेजिटिमेट है, क्यों? क्योंकि रिश्ते डिक्लेयर करने का काम वेस्ट के अंदर लॉ करता है, छोड़ देते हैं सब। ठीक है, हाँ इलेजिटिमेट है, वो गलियां की गलियां भरी पड़ी रहती हैं, ऑर्फन्स की, उनकी बास्टर्स की, ठीक है जी, भरी रहती, कॉलोनियां भरी पड़ी रहती हैं। अब क्या है, इससे दिक्कत होती है, फिर बाद में दंगे होते हैं, फिर चलो कोई बात नहीं, उनकी दिक्कत है, डन। लिखो जरा, लिखो, हियर इन द केस द मदर proved that the above mentioned proposal has been made without any intention to create any illegal relationship between herself and her daughter and daughter's daughter. रिलेशनशिप और लीगल Her, रिलेशनशिप हर्षल। हाँ, between herself and her daughter and daughter's daughter, हम इसी हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे डॉटर डी सिंपल और डॉटर्स डॉटर, डन हो गया, सिंपल, सही। एक केस और डिस्कस करता हूं आपके साथ, आप डिसाइड करोगे, ये समझ में आ गया ना, इंटेंशन होनी चाहिए, सिंपल है, डन। आओ जरा एक छोटी सी हेडिंग और बना लेते हैं, चलो अच्छे से एक बार कंप्लीट कर देता हूं, लिखो, टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, हेडिंग बनाओ,
अलग से नंबर मत देना बस इसको, ठीक है ना। ये जो मेन जो नंबर 2 की हेडिंग थी ना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उसकी सब हेडिंग है। टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, कैसे पता चलेगा कि भाई इंटेंशन है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ये कैसे पता चलेगा। अगेन ध्यान रखना, एंसन बोलते हैं, ठीक है जी, जूरिस्ट एंसन बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, बट क्या है, एक छोटे से बच्चे की कॉमन सेंस है, ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक और फेयर कॉमन सेंस से आपने सोचना है, कॉन्ट्रैक्ट का काम चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो बहुत बढ़िया बात है, कॉमन सेंस लगा लो, पर ध्यान रखना ये कॉमन सेंस बिल्कुल भी हाइपोथेकेटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी बायस नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे की कॉमन सेंस होती है ना, वो बिल्कुल जो सच है, इस कारण से बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, जो बिल्कुल फेयर है बस वो सोचना है, सवाल निकल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। मैं अगले 25 दिन जो है आपको यही सिखाने वाला हूँ कि ये आप बिल्कुल बच्चे की कॉमन सेंस पे कैसे आए, ठीक है जी। बताओ जरा, अब जैसे जॉन वर्सेस पेडवेटन का केस था, कैसे पता लगाए कि भाई माता की इंटेंशन थी कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती थी या नहीं, कैसे पता लगाओगे। कॉमन सेंस का जवाब है क्या, कि इन्हीं जनरल और ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर, कि जो ये मुहूर्त निकला ना अभी, जैसे मुहूर्त मतलब दशा जो निकली, ठीक है ना, ऐसी दशा किसी ऐसे आदमी के साथ उत्पन्न हो जाए जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी हो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी सामान्य बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति कोई हो, और जो सामान्य बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति जो है, इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर जो वो सोचेगा, जैसे वो कंडक्ट करेगा, उसी हिसाब से हम भी कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट के अंदर, लॉ के अंदर फैसले करने वाला कौन है, जज है। वो एटलीस्ट ऑर्डिनरी प्रूडेंसी मैन, ऑर्डिनरी प्रूडेंसी वाला जो मैन है, सामान्य बुद्धि वाला जो आदमी, उससे तो ज्यादा बुद्धि है उसके पास। इसी कारण से एक प्रिंसिपल लगा दिया गया, ये हर बेर एक्ट में पढ़ा जाता है आपको, ठीक है ना, ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। जज साहब के सामने कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है कि भैया ये कैसे फैसला करेंगे, तो वो जनरली ये सोच लेते हैं कि मान लो मेरे की तरह कोई सामान्य खोपड़ी वाला आदमी होता, सेम सर्कमस्टांसेस में, वो क्या सोचता, वो भी यही सोचता, तो मेरा सोचना ठीक है, ठीक है ना। माँ बाप भी, आपके यार दोस्त अगर हैं, कोई ढंग का यार दोस्त है, तो वो भी, मान लो आप कोई सिचुएशन में हो, मुसीबत में हो, तो वो आपको सलाह देगा, वो क्या बोलेगा, भाई देख समझदार आदमी ऐसे बात नहीं करता, है ना, हाँ कि ना, थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से सोच, ठीक है ना, इस तरीके के स्टेप नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना, सामान्य आदमी तेरे की तरह जाके वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। वो क्या है, ये ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट ही तो लगा रहे हैं, वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, वो आपको बोल रहा है कि ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट लगाओ, देखो सामान्य आदमी अगर हो तो वो भी ये काम नहीं करेगा, तो आप मत करो, ठीक है जी। और ये बोलने वाला तो कर ही रहा है, जज बड़ा ठंडा ठंडा, हाँ रहता है ठंडा, सर। बिल्कुल ठंडा। बेचारा और बड़ा जो सोचता उछलता है है। ना, जो वहां सीट पे उछलता है, वो जज बनने के लायक नहीं, हाँ वो जल्दी टाटा बाय बाय हो जाता है उसके हाँ, साथ। बेचारा सोचता रहता है जी पूरे दिन। ठीक हो गया, लिखो जरा, लिखा है टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, इसमें लिखो जरा 2 लाइनें, व्हाट reasonable man would think in the circumstances, dash डालो, dash will be the test to find out the intention, to find out the intention to create legal relationship, ठीक हो गया, सिंपल। अब थोड़ा सा अपने को पता लग गया है कि हमको ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट लगा देना है, जो भी सर्कमस्टांसेस बताए जाएंगे। मैं नेक्स्ट केस के फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने जोन्स वाले के ऊपर स्टार लगाया है या फिर इंपॉर्टेंट लिखा है, नेक्स्ट पे भी लिखोगे आप, लिखो केस का नाम बेल्फर, BALFOUR, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ध्यान रखो, इंग्लिश केस अगर सेम सेम हो तो वो पक्का हस्बैंड वाइफ के बीच के मिलेंगे, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर है, ठीक है ना, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, डन। 1919, 1919 इंग्लिश केस,
ठीक है जी। अगेन हस्बैंड वाइफ है भैया, हस्बैंड वाइफ बना लो। ये लो जी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी। ये हस्बैंड जो है ये सिलोन में कार्यरत है। सिलोन एक शहर है, आई डोंट नो कौन सी कंट्री में है ये, शायद श्रीलंका की ब्रिटेन। राजधानी है नहीं 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 सीलोन। नहीं नहीं, शिलोंग, शिलोंग श्रीलंका की नहीं। शिलोंग इधर है, अपने अपने देश में है शिलोंग, क्या सर? अपने देश में है शिलोंग। अपने देश में? हाँ, एक राज्य की राजधानी नहीं सर, देखना श्रीलंका की भाई। है। पहले श्रीलंका कौन सी है? श्रीलंका का सर पहले नाम था सर उसका ही। जयवर्धन है। अभी तो जयवर्धन है, ठीक है जी। उससे पहले उससे पहले शिलोंग नाम नहीं, मिलता जुलता है बट शिलोंग नाम नहीं। अच्छा, नाम मिलता है। ठीक है, चलो आओ छोड़ो, ये ब्रिटेन का कोई शहर है भैया, शिलोंग, ठीक है ना। चलो, वहां पे एम्प्लॉयड है, ये नौकरी करता है और अपनी वाइफ के साथ रहता है, ठीक है जी। चलो जी, ये घूमी घूमी करने गए, घूमने गए, ठीक है ना, दूसरे देश, ठीक है जी। चलो, ठीक हो गया। सीन क्या होता है, वहां पर जाने के बाद वाइफ की तबीयत हो जाती है खराब। 1919 का समय है, तो अब यूं नहीं है कि भाई जेट पकड़ा और आ गए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 1919 का समय, अभी तो पैसेंजर हवाई जहाजों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, ठीक है ना। लेट्स से ब्रिटेन से अगर अमेरिका जाना है तो भी 3 महीने लग रहे हैं, जहाज पे जाते हैं, समझ पा रहे हो ना दशाएं, ठीक है जी। अब सीन क्या है, तबीयत खराब हो जाती है और रिकवरी नहीं हो पा रही है डब्ल्यू की, ठीक है जी। अब हस्बैंड को तो नौकरी ज्वाइन करनी है, जाके ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा वरना नौकरी भी जाएगी, सिंपल डन। तो हस्बैंड जो है वो क्या कहता है, प्रॉमिस करता है कि वो हर महीने 30 पाउंड पर मंथ, ठीक है ना, वाइफ को एज अ मेंटेनेंस पे करेगा। और जब वो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, और उसको ठीक हो जाएगी तो उसको ज्वाइन करवा लेगा, वापस ज्वाइन कर लेगा उसको एज ए हस्बैंड, ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना। चलो भाई, 1 महीना 2 महीना तो 30 पाउंड आए, ठीक है जी। फिर उसके बाद पैसा आना बंद हो गया, पैसा बंद हो गया। सिंपल फैक्ट्स आर ओवर। अगेन मिसेस बेल्फर ने क्या करना था, केस डालना था, देयरफॉर केस बेल्फर वर्सेस बेल्फेयर, ठीक है जी। बेल्फर ने केस कर दिया, मिसेस बेल्फर ने, ठीक है जी। जो हस्बैंड है वो डिफेंस लेता है, क्या, देखो जी मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, ठीक है ना। इस कारण से जो प्रपोजल यानी जो ऑफर का जो काम, वो ऑफर का भी काम जो है वो कंप्लीटली नहीं हुआ। ऑफर या फिर प्रपोजल इंटेंशन के साथ करना पड़ेगा तभी ऑफर माना जाएगा, ठीक है ना। मेरे तो थी नहीं जी इंटेंशन, ठीक है। डिसाइड करो, आपको ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट लगाना पड़ेगा। इन सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंसी का आदमी क्या सोचता, ध्यान रखना, एक हिंदुस्तानी फिलोसफिकल माइंड मत लगाना। वी आर इमोशनल फूल्स, दैट्स इट। बताओ क्या लगता है, सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं। हस्बैंड को बाउंड कर रहे हो क्या, यस, कि भैया तू दे मेंटेन कर, या नहीं कर सकते भैया बाउंड, सर बाउंड नहीं कर सकते। बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। नवदीप कर रहा है, ठीक है जी। विकास क्या लगता है, नो, अरे नो,
रवि क्या? नो सर। नो, व्हाई नो? सर बाउंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना मतलब कि देखो कि उसकी तबीयत जो है एक अचानक खराब हुई, वो घूमने के लिए गए हुए थे। हाँ ठीक ठीक है, है, और ठीक है। वो उस आदमी को अपने काम से आना आना पड़ेगा क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक तो उसने उसको वहां पर कह दिया कि मैं तुझे रख के दूंगा। है। ठीक है, उसके 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 लिए तो ये एक वैसे कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई मैं अपनी वाइफ की तबीयत को मतलब इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन नहीं थी हाँ और ठीक उसकी है। तबीयत खराब हो जाएगी उसको वो भी नहीं पता था। बस मेरे को ये बताओ कि आपने जो ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट लगाया उसमें आपने कैसे पता लगाया कि इंटेंशन नहीं थी? ये इस मुहूर्त पे कैसे पहुंचे इस नतीजे पर? बस सवाल सिंपल, आंसर इज राइट। हस्बैंड बाउंड नहीं, क्योंकि इंटेंशन नहीं है हस्बैंड की। ठीक है, सिंपल। नहीं सर, अचानक हुआ ना यार चीज। वो एक तो ये बताओ कि मेरी वाइफ जो है उसकी तबीयत खराब रहती है, ये रहती है, उसको वहां पर लेके गया, उसको उसकी गलती होती। एक दिन अचानक सब कुछ हुआ तो उसमें वो उसको वो अपनी वाइफ को छोड़ना भी नहीं चाहता था। तो ये चीजें हैं, ये चीज इसलिए होती है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, उसने 1-2 महीना पे किया है, हाँ बाद में हालत नहीं है। हाँ ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। ठीक। ठीक है ना, इंटेंशन नहीं है। ठीक है जी, ज्वाइन तो मैं कर रही हूँ, ज्वाइन करने से मना थोड़ी ना कर रहा है, बस पैसे है नहीं तो कहाँ से भेजूँ? ठीक है ना, और भी सारी बहुत बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो घर खरीदना बहुत बहुत सस्ता है अमेरिका में घर। ठीक है ना, पता नहीं कितने $1.5 लाख में या $4 लाख में आप महल जैसा घर ले सकते हो। उनने कौन सा ईंट बनानी, ईंट की दीवार बनानी हो, लकड़ी की दीवार खड़ी करनी है, बीच में फॉर्म भरना, बना दिया। लेकिन उस घर को मेंटेन करना बहुत बहुत कॉस्टली पड़ता है। वहाँ नौकरी नहीं मिलती सर। हाँ, नौकरी है, और अदरवाइज भी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, नौकरी नहीं हाउस टैक्स मिलती। है। ठीक है हाँ। जी। और वहाँ पे जैसे ये कि गाड़ियां भी, मैंने ऐसा सुना है कि गाड़ियों की आरसी वगैरह भी नहीं बनती, आप रेंटल उठाते हो गाड़ियां। इतनी महंगा है वहाँ पे गाड़ियां चलाना खुद के नाम के ऊपर, तो लोग क्या करते हैं, रेंटल एजेंसी से रेंटल पे ले और लेते सर वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे महंगा है। हैं, सबसे महंगा। हम लोग यहाँ आते हैं इंडिया में इलाज बढ़िया कराने। है, अच्छा है। यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। हाँ है सर। वरना एक समय ऐसा होता था, मान लो घुटने भी चेंज करवाना है तो यहाँ के लीडर वहां पड़े रहते थे। सर यहाँ को अपने घर के सर ना पे नया लीटर को अपने हाँ जेब से लग रहे हैं। हाँ, तो वही है। अब क्या है कि अब नहीं जा, अब नहीं जाते। अब तो और सर थोड़ा सा इंडिया गारंटी भी मिलती है यहाँ पे ना। बहुत बदल गया सर इंडिया। डन, सिंपल। इंटेंशन लिख लो, सिंपल लिख लो। इट वॉज हेल्ड दैट इन द प्रेजेंट केस comma there being no intention to create legal relationship, comma therefore के आगे पीछे दोनों तरफ comma, the husband was not liable। बस फुल स्टॉप। चलो जी, हम असेंशियल कंडीशंस लिख रहे हैं ना। कितनी कंडीशन करवा चुके हैं? दो, दो चुकी हैं। ठीक है ना, क्या कौन कौन सी? एक तो एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिर इंटेंशन। थर्ड कंडीशन लिखो, हेडिंग बनाओ थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन किस लिए करवा रहे हैं? मैं अपने मन में भी तो सोच सकता हूं, लेकिन क्या, मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, सिंपल। कम्युनिकेशन एक बहुत मोटी कंडीशन है। ठीक है जी, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल। एक केस का नाम लिखो और अगेन 5 स्टार लगा लेना। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913, प्राइवेट काउंसिल। ये हटा ही देता हूँ मैं एक सेकंड। एक सेकंड, हो जा भैया, हो जा हो जा हो जा।
देखो जी केस क्या है, एलएस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त जीडी, कब का है, 1913। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है लेकिन प्रीवी काउंसिल बोल देंगे तो ठीक होंगे, फिर बोलेंगे हाई कोर्ट होगी। उस समय की हाई कोर्ट आजकल की सुप्रीम कोर्ट के बराबर थी। एक तो हर स्टेट, ये इतनी ज्यादा इतनी स्टेट है, इतनी स्टेट नहीं होती थी, प्रोविंसेस होते थे, उनके अंदर सबसे ऊंची कोर्ट को बेसिकली हाई कोर्ट बोल देते थे वहां पे। और प्राइवेट काउंसिल बोलेंगे तो सारे देश का आ जाएगा उसमें, ठीक है ना, बस इसलिए प्राइवेट काउंसिल पीसी बोला मैंने आपको, ठीक हो गया। चलो जी केस क्या है, ये देखो जी, ये जो अपने गौरीदत्त है ना, ये एक बड़े मशहूर सेठ जी हैं शहर के। सेठ जी मशहूर होते तो मतलब क्या होता, अमीर सेठ जी, लालच। ठीक है, हाँ लालच जी। फिर बोलो लाल, लाल से मतलब वो मत कर जाना, ठीक है ना, डन। सीन क्या है, सेठ जी का भतीजा गुम हो जाता है, गायब हो गया है, ठीक है जी। सेठ जी के घर में हाहाकार मच गया है, डन हो गया, मचना ही था, सिंपल, सही। जो ये लाल है, लालमन शुक्ला, ये सेठ जी का नौकर है, बड़ा ही ईमानदार नौकर है, ठीक है ना, सिंपल हो गया, यस नो, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये अपनी मालिक की ऐसी हालत देख के, ठीक है जी, ये भतीजे को ढूंढने निकल जाता है, ढ, अच्छा ठ हो गया, तो ढूंढने निकल गया, सही है जी, डन। चलो जी बिल्कुल सही बात है। पीछे से भाई साहब और गदर मच गया, ठीक है जी। उसकी मुन्ने की मम्मी उठ गई, ठीक है जी, उसकी भाई मम्मी ने तो गदर मचा दिया, फिर उसके पापा ने गदर मचा दिया, ठीक है जी। सेठ जी के बच्चा हो, सेठ जी का वो क्या बोलते हैं भतीजा हो, ठीक है जी। और भाई साहब इतने बड़े सेठ जी का बच्चा गायब हो गया, किडनैप हो गया, क्या नहीं गया, ये तो एक दाग की तरह हो गया। तो सेठ जी ने तो आसमान से कोई उठा दिया, ठीक है जी। और आनंद फानन में क्या, 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है जी, डन, सही। चलो जी 500 रुपए का 1913 में बहुत जायदाद खरीद लेते 500 रुपए में तो, 500 रुपये में किल क्या जाती थी सर। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, जायदाद खरीद लेते, ठीक हो गया। चलो जी भाई देखो लालमन शुक्ला एब्सोल्युटली बहुत ईमानदार नौकर है, ठीक है जी। ये क्या करता है शाम तक, इवनिंग में, ठीक है ना, घर में शहनाइयां बजवा देता है, भतीजा ले आया ये, मुन्ना ले आया ये, मुन्ना इसी गोदी में लालमन शुक्ला की, ठीक हो गया, सिंपल है। अब लालमन शुक्ला सेठ जी की तरफ देख रहा है कि जी 500 रुपए दे दो, ठीक है जी। सेठ जी बोलते हैं अप्रैल फूल, कोई 500 रुपए नहीं है भैया, 500 रुपए, तू तो नौकर है, तेरे को थोड़ी ना 500 रुपए देंगे हम, ठीक है, सही। इसको क्या करते हैं, जो इसकी जो मंथली सैलरी होती है इसको 2 रुपए दे देते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपके सामने केस आ गया, लालमन शुक्ला चला गया है कोर्ट में वर्सेस सेठ जी गौरी दत्त के अगेंस्ट में, ठीक है जी। आपको क्या लगता है, आप दे रहे हो क्या, फेवर में कर रहे हो क्या, यस नो, लालमन शुक्ला के फेवर में, यस एक सर। एक आ गई नो, एक आ गया है यस, क्या लगता है, नो, विकास, नो, हो सके, नो, वाई नो, यस, शाबाश, वेरी गुड। कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लालमन शुक्ला तो अपनी सिर्फ स्वामी भक्ति में निकला है, ठीक है ना। इसके निकलने के बाद 500 रुपए की घोषणा करी है सेठ जी ने, अच्छा ठीक हो गया, लालमन शुक्ला को नहीं पता, अच्छा ठीक। ठीक है ना। कम्युनिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है जी। कोर्ट ने कहा, क्या कहा, नहीं कोई 500 रुपए नहीं दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑफर की कंडीशन पूरी नहीं हुई, एक्सप्रेशन ये कम्युनिकेशन हुआ कहाँ, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी लिखो जरा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल में, और इस केस के नीचे लिख लो, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, यस,
आते हैं उस पे करते हैं, लिखो पहले। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन होगा तो एक्सेप्ट होगा। व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड only after the same has come to the knowledge of the offeree, आफ्टर द सेम है, has come to the knowledge of the offeree। ऑफरर ऑफर करने वाला, ऑफरी ऑफर एक्सेप्ट करने वाला, तो ऑफरी को हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, डन हो गया। बस ये 2 लाइनें लिख लेते। हाँ जी, सवाल क्या था वर्षा का? इसका नौकर नहीं होता। चलो जी, लालमन शुक्ला, फैक्ट सारे के सारे सेम हैं, बस मैं एक पॉइंट मैनिपुलेट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से। क्या मैनिपुलेट कर दिया? देखो जी, ये नौकर नहीं है, पड़ोसी बोल दूं? पड़ोसी बोल, ये लो जी पड़ोसी। ठीक है जी, मैंने सिर्फ ये फैक्ट चेंज किया है। बताओ जी, आप पड़ोसी, लालमन शुक्ला इज अ पड़ोसी, उसने केस कर दिया, बताओ पड़ोसी के फेवर में कर रहे हो, यस या नो? फेवर में नहीं कर, आप फेवर में नहीं कर रहे। ठीक है जी, क्या लगता है नवदीप? सेम ही है सर, पहले वाला ही। नहीं, नहीं करे, नहीं कर, नहीं करे। क्या लगता है रवि? नो है, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। कम्युनिकेशन नहीं हुआ सर, कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो अगेन रिलेशन की तो बात ही नहीं है कि ये बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो बात नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन की बात है। जो उसका भाई निकल जाता सर, लेकिन घूमने छोड़ दो। उसका बाप ही निकल जाता। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सारी की सारी चीज छोड़ दो। मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं तीसरी बार मैनिपुलेट कर रहा हूं इसको। ये नौकर ही है, ठीक है ना, बट सेठ जी ने पहले 500 रुपए की घोषणा कर दी। कहां गया? ठीक है ना, 500 रुपए, मुझे पता है ना, ठीक है, 500 रुपए की घोषणा कर दी है, इसकी नॉलेज में आ चुका है, नौकर की नॉलेज में कि हाँ 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, इसने तो अपने सारे लोन फड़ा लिए, निकल जाएंगे। ठीक है जी, मैं नौकरी छोड़ के अपना धंधा कर लूंगा। ठीक है जी, डन। बताओ, आप बताओ, बाउंड करोगे सेठ जी के, मतलब लालमन शुक्ला के फेवर में करोगे या नहीं करोगे? यस, यस, 2 वोट आ गई इसकी, बताओ। नो सर, उसकी नो। नॉलेज का मतलब क्या है सर? उसको नॉलेज मिल चुकी है, वो प्रेजेंट था सर उस टाइम पे जब। उसको नॉलेज मिल चुकी है, अगेन प्रेजेंट होने की भी आवश्यकता नहीं, नॉलेज में होना चाहिए। नो सर, यस सर, नो, नो, वाई नो? उसकी सर ड्यूटी है ना सर्वेंट का वो। बिल्कुल, क्यों ड्यूटी? ड्यूटी नहीं है उसकी सर। उसकी सिर्फ नौकरी करना ड्यूटी है, बच्चे ढूंढना ड्यूटी नहीं उसकी। बच्चे बोलते सर, अगेन ध्यान रखना, नौकर है, नौकरी करता है, गुलाम नहीं है। ठीक है ना, स्लेव नहीं है। ठीक है ना, अगर हम वेस्टर्न या फिर मिडिल ईस्टर्न की अगर हम बात करते, ध्यान रखना, वहां पे नौकर जैसी कोई संस्था नहीं होती, वहां पर गुलाम होते हैं। और सर इनाम तो हम सार्वजनिक कर देते हैं। मान लो हाँ। 500 रुपए इनाम है, अगर मैं ढूंढ के लाया तो मुझे भी मिलेगा, तो सीधा- सार्वजनिक कर ही दिया तो। सीधा सीधा सिंपल सी बात है। ठीक है ना, नौकर की नॉलेज में आना चाहिए। अगेन इस बात को भी जाने दो, नौकर वहां पे था या नहीं था, बात खत्म भाई। उसने पड़ोसी से सुन लिया, बाहर निकल के सुन लिया, अरे भाई इसके ऊपर तो इनाम रख दिया, अच्छा इनाम रख दिया, ठीक है। सर पश्चिम में तो ये भी आता है कि सूचना देने वाले को भी इनाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सूचना देने वाले को तो इनाम मिलेगा। नहीं वो जो लिया आया या वो लिया आया, हाँ बिल्कुल, सूचना देने वाले को कोई लेकर आ गया, सबको इनाम मिलेगा इनाम भैया। मिलेगा। ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल। बात सिर्फ कम्युनिकेशन की है, ऑफर का कम्युनिकेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसकी नौकरी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फिर तो पहले वाले में भी आना चाहिए था। क्यों? सर पहले वाले में इसलिए क्योंकि सर जब वो ऑफर करा था, जब सर वो 500 रुपए मांग रहा था सर, जब उसने केस कराया सर उसके अगेंस्ट। नहीं, देखो पहले वाले फैक्ट मैंने आपको क्या बताए, सेठ जी का भतीजा गुम हो गया, ठीक है जी, नौकर लालमन शुक्ला जो है वो अपनी स्वामी भक्ति के कारण निकल गया बच्चा ढूंढने, भतीजा ढूंढने। ठीक है जी, भतीजा ढूंढने जब वो निकल चुका है तो सेठ जी ने पीछे से 500 रुपए की घोषणा कर दी। जब उसको बच्चा कहीं अब पर सर भी बाय नहीं चांस मिला तो। अब इसी के अंदर में सर ऐड कर रहे हैं थोड़ा, अगर सर अब उसे ऐड करोगे अब? हाँ, हाँ ठीक है, अगर सर किसी और ने बता दिया वो निकले, छोड़ दो। अब क्या है, लालमन शुक्ला वो निकल गया, स्टेशन पे मिला उसको बच्चा। ठीक है जी, जैसे ही बच्चा उठाने वाला था, या बच्चा उसने उठा लिया, वो तो लेटा हुआ था वहां पे खेल रहा था,
कि ट्रेन आएगी, ट्रेन के नीचे से निकल के आइस पाइस खेलूंगा मैं, ठीक है जी। बच्चा उसने उठा लिया, किसी ने उसको बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे सेठ जी ने 500 रुपए की घोषणा करी हुई है, बाउंड हो गया। कम्युनिकेशन होना चाहिए बस, ठीक है जी, डन। ये नौकरी, ये नौकर था, ये अपना स्वामी भक्ति में चला गया, ठीक है जी, इसको कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, ठीक है जी, ये अपना स्वामी भक्ति में उसने बच्चा दे दिया, बाद में पता चला कि भाई 500 रुपए थे, खत्म। क्योंकि जो कंडीशन थी, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी, ऑफर की कंडीशन, वो तो पूरी हो चुकी है, उसके बाद कम्युनिकेशन हुआ तो हुआ, क्या फर्क पड़ता है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है जो रिलेशन लॉ से बनता है आपका। ये अगेन, ये इंग्लिश लॉ की आप बात कर रहे हो, हम फिलहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। अगेन, मेंटेन करना ये लॉ नहीं बताता है, हस्बैंड की अदरवाइज जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करना, लेकिन मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस के जो अलाउंसेस है वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, कोर्ट या लॉ या फिर न्याय किसी भी बंदे को कुछ इम्पॉसिबल करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकता। सर मेरा एक केस था, उसमें ना उसके हस्बैंड ने ना अपनी वाइफ को कुछ रुपए देने थे। हाँ। तो मैं जस्ट हका के चला गया, तो वाइफ ने बोली मैं ना इतने, मैं तो इतने लूंगी। हाँ। तो मैडम ने बोली जो थे आज ले ले, वो अगली पे ले लिया तू। हाँ। जस्ट आपने इसको बात बोली ना, मैं तो इतने नहीं लूंगी। हाँ। जब बोली नहीं लेती चलती बोल, फिर हाँ ऐसे ही है। भेज दीजिए। अब तो चलती बोल नहीं लेती तो अब तो टिल चेंज हो चुका है कोर्ट का पूरे तरीके से। जब वो कौन सा था, सौरभ नाम था उसका, वो इंजीनियर था जिसने सुसाइड कर लिया था। हाँ अभी करा है सर, 2 साल में। खैर उसकी तो अस्थियां नाली में ही जाएंगी, कौन सी कोर्ट है वो नाली में ही जाएंगी बेचारी की अस्थियां, क्योंकि उसको तो न्याय मिलने वाला नहीं। वो तो जज साहिबा वो तो प्रमोट हो चुकी है, अब वो तो एलिविएट भी हो सकती है। सौरभ शुक्ला नाम था शायद उसका, है ना, आई डोंट नो शुक्ला था क्या था, वो मोटा सा। 1.5 साल में 6 लड़के मरे थे, किसी का ध्यान नहीं। अब क्या कर भैया, बलिदान करेंगे लोग, ठीक है जी, कोर्ट को चाहते ना चाहते हुए करना पड़ेगा। और तो पक्ष में इतने कानून आ गए सर, क्या करें? वो तो है, वो तो है। अगेन ध्यान रखो, हस्बैंड वाइफ का देखो, जब शादी होती है, ध्यान दो, हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है तो उनको हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर करने का काम जो है वो लो कर रहा है। इनकी ड्यूटी क्या है, ठीक है ना। हस्बैंड ने अगर एक गाली दे दी तो उधर से 4 आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बताना काम लो का नहीं। सर औरत की ड्यूटी थोड़ी ना घर के बर्तन मांजने, वो तो ठीक है अपनी ना, मर्जी से मांज रही है। सिंपल। और ध्यान रखना एक कंपेनियनशिप भी होती है शादी। अगर हम हिंदू के हिसाब से देखें ना, तो कंपेनियनशिप के लिए भी शादियां होती हैं हिंदू के अंदर, ठीक है ना। बच्चे पैदा करना या फिर पिता का ऋण उतारना नहीं, ठीक है ना। अब जैसे किन्नर आपस में शादी कर लेते हैं, क्या बच्चे पैदा करने उनको, क्या लोन उतारने हैं? किन्नर बहुत अमीर होते हैं, ध्यान रखना। मैं अगेन मैं हिजड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द किन्नर्स ओनली। हिजड़ा या फिर खुसरा होना ये अपने आप में गाली है, वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है ना। किन्नर ये देवगणों में शामिल है, पूजनीय है, ठीक हो गया, सिंपल। क्या है, सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हो। और शादी देखिए बड़ी शानदार शादियां होती है, ठीक है, पूरा ढोल नगाड़े। मैं पता नहीं कल आज सुबह ही मैं न्यूज देख रहा था, पता नहीं कहाँ की कोई हिजड़े वगैरह कुछ रहते थे, ठीक है जी, उन्होंने कॉलोनी के लोगों के पूरे पत्थर बरसा दी, फिर पुलिस पलाश आई, ठीक है जी, वो सारे किन्नर भाग गए। और रोहतक में भी पता नहीं सेक्टर ये कोई नया बना है इधर, उस सेक्टर के अंदर 3 जो है लड़के हैं, वो सूट पहन के किसी घर के अंदर घुस गए, और वो ठहर भी नहीं, लठ भी नहीं रहे बजा, उनको कोई असर नहीं हुआ, भाज गए सूट पे, यूं फुर उड़ते हुए नजर आ रहे थे सीसीटीवी कैमरे में। सर किन्नर हिजड़ा एक ही तो बात है, अलग-अलग। ना, हिजड़ा इज अ टर्म व्हिच इज गिवन बाय द इस्लामिस्ट, ठीक है ना। और ये हिजड़ा या फिर खुसरा होना ये गाली होती है, ठीक है जी। बट हम जब किन्नर बोलते हैं तो किन्नर जो शब्द है वो संस्कृत का है, महादेव के देव गणों में सबसे प्रमुख गण है, ये पूजनीय। ये जैसे आते हैं ना, जैसे जैसे अपने यहाँ पे किन्नर वगैरह आ जाते हैं, किसी की शादी पे आ जाते हैं या बच्चा होने पे, तो पैर छूते हैं। मुस्लिम्स नहीं करते, वो तो चिक चिक चौप चौप चाउमीन बना देते उसका, ठीक है ना, अलाउड नहीं है। आप इसलिए दुबई वगैरह में जाओगे तो वहां तो अलाउड ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने, हर महीने में कितने खुसरोज को मार दिया जाता है। नाम सुनो ना, अमीर खुसरो। नहीं सर, नहीं नहीं नाम सुना, आपने- बड़ा ही रिलीजियस बंदा है सबसे सबसे ज्यादा अगर हिजड़ों में किसी का नाम है तो वो था गुलाम काफी। ना। वो गुलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था, बहुत बड़ा योद्धा था। वो खुसरा नहीं था, वो अदर अमीर खुसरो तो सर बहुत बड़ा, अमीर खुसरो तो बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा लेकिन था। रिलीजियस बंदा था, बट खुसरो बोलने का मतलब ये है कि वो किन्नर था।
क्यों साहब? हाँ, ठीक है ना, जो जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप मलिका बेस, फूड। इसमें और भी होएगा। हाँ, वो भी है, वो गाफूर जो है, काफूर जो है, और जो जैसे वो बाबरी, जैसे बाबरी मस्जिद था, ये जो लड़के ही होते थे, ठीक है ना, ये आपस में इनके रिलेशन वगैरह होते, वो अलग चीज है। हाँ जी, इसमें सवाल पूछो ना, इसमें सवाल एक्चुअली पूछो क्या है, जो रिलेशन लो बताए। अब जैसे मेरे और आपके बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या हम आपस में भाई बहन हैं? क्या बाप बेटी का रिश्ता है, या अदरवाइज कोई रिश्ता है? यस, नहीं है, ठीक है जी। लेट्स से हमारा कोई रिश्ता होता तो अगेन ये यहाँ पर अब लो को आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बीच में रिश्ता है। अब पिता और बेटी का रिश्ता है, लो बताएगा क्या? नहीं। लेकिन फादर इन लो का, ठीक है ना, और डॉटर इन लो का रिश्ता, ये लो बताता है, ठीक है। अगेन इंग्लिश लो, नॉट इंडियन या फिर हिंदू लो, ये इसकी हिंदू लो की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमारे जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर ससुर की डेफिनेशन नहीं पढ़ते, ठीक है ना, साला, देवर, जो पिता, हम किसी की डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जब हम इंग्लिश तो पढ़ते हैं या इंग्लिश मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर सारी चीजों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारे पास तो यहाँ रिश्तों के नाम, ठीक हो गया। लेकिन अब क्या है कि इंग्लिश जो फिलोसफी है वो थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है इंडियन कल्चर के अंदर, ठीक है ना। अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लो बनाता है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट से आया है। हस्बैंड वाइफ होना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हस्बैंड वाइफ होना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। डन। इसी कारण से एक हस्बैंड मेंटेन तो उसको करना ही करना पड़ेगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन सा, किस केस की बात करो, केस का नाम लो पहले। जो नोटिस पैड होता है। हाँ, जॉन वर्सेस पैट बटन। मदर इन लॉ होती तो बाउंड हो जाती, क्योंकि मदर इन लॉ की ड्यूटी ना है किसी भी तरीके से अपनी बहू को मेंटेन करने की, उसकी ड्यूटी नहीं है। उसने अगर प्रॉमिस किया है, ठीक है जी, प्रॉमिस के बाद जो है वो लड़की आ गई है, तो ये अब बाउंड हो सकती है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि मेरे को आपके लिए कुछ करना है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। मैं कोई ड्यूटी बाउंड थोड़ी ना हूं आपके अगेंस्ट में, ये जो जितने भी बच्चे हैं, यह मेरी ड्यूटी है। मैं पैदा ही कलम के साथ हुआ था, ऐसा है क्या? नहीं है। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जनित होता है, ठीक है ना। लॉ बताएगा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या रहेंगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है कि आप मेरे को पैसा दोगे, मैं आपको ज्ञान दूंगा, सीधी सिंपल सी बात है। मैंने अगर ऐसा प्रॉमिस कर दिया है तो मेरी इंटेंशन देखोगे कैसे, ऑर्डिनरी प्रूडेंसी टेस्ट लगा दोगे, ठीक है जी। मैं इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूं भाई, हर महीने आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मुझे। अब मैं जाके कोर्ट में बोलूंगा मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, कोर्ट मानने की थोड़ी ना, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हो भैया, इसका इसका क्या, चैरिटी खोल के बैठा हूँ क्या? नहीं, समझ पा रहे हो ना। डन, सिंपल है। माँ बेटी का रिश्ता लो से जनित नहीं है। माँ को अपनी बेटे अपने बच्चे जो है मेंटेन करने हैं, ये लो नहीं बताएगा। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट की देन नहीं है, उसको तो अदरवाइज भी करने हैं। फिलहाल नहीं है जी, इतने नहीं है, ये मांगा है बुगाटी कार, ठीक है जी, मेरे बस की ना है, मैं तो नहीं दे रही। ये जा कोर्ट में खड़ी होगी, हर महीने की मेरी इतनी इंस्टॉलमेंट है, वो करोगे। ऐसा ऐसा होता है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है, ठीक है। ये पता नहीं कितने वीडियो देखता हूँ, वो पीएस क्या होता है, ये प्ले स्टेशन पीएस है ना। वो एक वो पिताजी ने, एक वो फादर ने क्या हो गुस्से में आकर प्ले स्टेशन तोड़ दिया, बड़ा प्ले स्टेशन दिवाना पड़ा, छोरा पहुंच गया कोर्ट में। वहां है, वहां बुरा हाल है, वहां थोड़ा सा कल्चर अलग है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, हम इंडियन कल्चर, इंडियन कानून पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए है कि भाई रिलेशनशिप अगर आपने समझना है तो हम, क्योंकि हम पेनिट्रेट कर चुका है इंग्लिश लॉ हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो लॉ का जो कल्चर है या फिर रिलेशन का जो कल्चर है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। चलो, हाँ, ये समझ में आया, कम्युनिकेशन सही, कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गौरी दत्त का लड़का ही क्यों ना हो, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन करो, नंबर 4, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेशन करना पड़ेगा ना, एक्सप्रेस कर या फिर इंप्लाइड, इसमें बोलो, इसमें लिखवाऊं? सर इम्प्लाइड में लिखवा देना।
ये हमेशा याद कर लो। देखो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, डन हो गया ना, ठीक है जी। मैं कैसे आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मतलब कहने का कैसे, बोल कर, लिख कर, या फिर बताओ, बताओ, ये जो है कम्युनिकेशन तो हो गया ना, आपको पता लग गया ना मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, यानी मैंने अपने विचार आपको कम्युनिकेट कर दिए। कभी भी किसी भी सूरत में कम्युनिकेट करने के तीन ही साधन होते हैं, भाषा यानी लिखकर, बोलकर, या फिर इशारों से, ठीक है ना। आपस में गूंगे भी तो बात कर रहे थे, बहरे भी तो बात कर लेते हैं, है ना। अगर ये क्या है, ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड किस लिए है, क्योंकि ना तो ये ओरल है ना ये रिटन, ठीक है ना। मैंने एक इशारा किया, आपने अपने माइंड में इम्प्लाई कर लिया क्या इस इशारे को, मास्टर का मतलब क्या, और आपने अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया क्या, हाँ मैं समझ गया, यस। बोलो लिखो, चलो लिख लो, लिखो एक्सप्रेस, सिंपल वर्ड लिखो, देखो ऐसे लिख लो, डायग्राम बना लो छोटा सा, एक्सप्रेस, रिटन, ओरल, फिर कर लो इम्प्लाइड, इशारा, या फिर कंडक्ट से। बस, कंडक्ट इशारा एक ही। हाँ एक ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा ऑफरर और ऑफरी जो हो वो आपस में एक दूसरे की प्रेजेंस में बैठे हो, ठीक है ना। लेट से मेरे को रवि को यहाँ पे बुलाना है, तो मैं अभी जैसे कि तो बोल दूं रवि को, रवि इधर आ, या फिर लिख दूं इस पे बोर्ड पे, रवि प्लीज कम यार, ठीक है जी, या फिर इशारा कर दूं। लेट से रवि यहाँ पे ना हो, मैं क्या करूंगा, बाहर निकलूंगा और रवि का हाथ पकड़ूंगा और ले आऊंगा, ठीक है ना। इसलिए कंडक्ट इंप्लाइड में ही आ जाएगा, सिंपल रहेगा। चलो सही, सिंपल, लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक है, ये याद रखना इंप्लाइड हमेशा। नंबर 5 की कंडीशन, सर्टेनिटी ऑफ ऑफर। सिंपल लिख लो, द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट must be certain and not vague, 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 must be certain and not vague, vague, ठीक हो गया भैया। देखो क्लियर होना चाहिए, आप मेरे को पैसे दो और मैं आपको कुछ कुछ दूंगा, ठीक है, दोगे मेरे को पैसे, सही। मैं रोड के ऊपर खड़ा हूं और मैं जोर जोर से आवाज लगा रहा हूं, क्या, रास्ते का माल सस्ते में लोगे, सस्ते मांग रहा हूं मैं, नहीं, ठीक है जी। पता होना चाहिए क्या, ठीक है जी, सिंपल। मैं गाड़ी में जा रहा था, ठीक है जी, मैं जो हूँ पेट्रोल पंप पे गया, ठीक है जी, और मैंने सरसों का तेल ले लिया, समझ पा रहे हो, सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है सर्टेन होना चाहिए, पर्पस सर्टेन होना चाहिए, कंसिडरेशन सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। आप मुझे काम कर दो, फीस कोई बात नहीं, फीस तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, कितनी बार, कुछ भी फीस नहीं है, कुछ भी फीस नहीं, ठीक है ना? एक बार बालक फंसते 2.5 लाख रुपए फीस है भाई, और तुम मत दे, ठीक है ना, सिंपल है, सही है, ठीक है ना। सर्टेनिटी होनी चाहिए भैया, यानी कोर्ट के सामने जब आप जाओगे तो जज साहब पूछेगा, अरे भाई ये है क्या, ये बता तो, समझा तो दे, इसमें लिखा हो कि कुछ कुछ पैसों में कुछ कुछ सामान मिल जाए, अब तुम निकले यहाँ से, कुछ सर्टेनिटी है ही नहीं, क्या डिसाइड करोगे इसमें, ठीक है ना, सिंपल, सही है। चलो इसमें कुछ नहीं लिखवा रहा, बस एक लाइन लिखवा दी मैंने, सिंपल। आओ जरा नेक्स्ट, सिंपल जो है एक डायग्राम बना लो, बीच में, पेज के बीच में लिखो ऑफर। ऑफर देखो बेसिकली क्या है, दो प्रकार के ऑफर होते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक ऑफर,
ऑफर या फिर प्रपोजल, ठीक है। एक होता है जनरल। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ या किसी पर्टिकुलर बंदे को ऑफर किया जाए, ठीक है जी। ये देखो जी, ये एक पर्टिकुलर मार्केट है, ठीक है ना। लेट्स से सब्जी मंडी है या फिर अनाज मंडी है ना, सैकड़ों आड़ती बैठे होते हैं, ठीक है जी। मेरा एक जानकार आड़ती, मैं सीधा यहां पे गया, ये आड़ती नंबर 51 है, इनका लाइसेंस होता है, ठीक हो गया। मैं सीधा इसके पास गया, मैंने इसको ऑफर दिया कि भैया मेरे को 1 टन 2 टन 10 टन जो है अनाज चाहिए। कौन सा अनाज चाहिए? सर्टेनिटी आपने पढ़ ही लिया, कंडीशन होनी चाहिए। अनाज में तो कई चीज़ आओ भाई, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए तेरे को, और अदरवाइज अनाज चाहिए, और क्या चाहिए भाई, सब्जियों का चाहिए, खाने का सामान क्या चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, मैं कहूँगा सामान दे दे, सिंपल रहेगा, ठीक है, डन। सही, मैं एक स्पेसिफिक बंदे के पास गया हूँ, कौन सा ऑफर हो गया? स्पेसिफिक, डन। जब ऑफर स्पेसिफिक नहीं होता तो वो फिर कौन सा ऑफर होता है? वो जनरल ऑफर होता है, ठीक है। अगर समझना है तो भाई सरकारी प्रपोजल, ठीक है ना, गवर्नमेंट टेंडर, इंश्योरेंस, ठीक हो गया ना। सभी को बोल रखा है कि भाई इंश्योरेंस करवाना है, डन। लेकिन इंश्योरेंस होगा किसका? जो वाया कंडक्ट जो एजेंट के पास जाएगा, ठीक है ना। आजकल तो ऑनलाइन है, पॉलिसी बाजार पे, ठीक है ना, पीबी पे जाके अपना कर लेगा, पेमेंट कर देगा उनको ऑनलाइन, सिंपल हो गया। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखो। जनरल ऑफर जो होता है, इट इज एन ऑफर, लिखो, इट इज एन ऑफर जनरल के अंदर, टू द पब्लिक एट लार्ज, टू द पब्लिक एट लार्ज, और टू द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए ऑफर होता है। कोई भी कंडीशन परफॉर्म करो भाई, आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, ठीक है जी। सारे सरकारी ऑफर, सोचो जरा, कोई भी ऑफर सोच लो। सर ये जैसे ये सर्दियों में जो ये करते हैं 500 रुपये में ये लगी हुई है, ये इसी के अंदर आई? क्या लगी हुई है? सेल जो लगी हुई है सभी को सरकारी ना, किसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल 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 जनरल फंड आई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा कि आप ये पूछ रहे हो कि भाई ये सरकारी ऑफर हो जाएगा, क्योंकि मैं सरकारी की बात कर रहा था आपसे। यस, बिल्कुल। अब वो क्या, सीधा सिंपल एक बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है ना, उसके ऊपर लिख दिया सेल, बस सभी के लिए है, सभी। सभी के लिए। और अगर जैसे मतलब फ्रेश आए तो अगर स्पेशल आपको ये दे तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया आपको। हाँ, ऊपर सेल लिखा ही नहीं हुआ है, मैंने बस क्या है कि ऊपर कुछ सेल वगैरह कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत बढ़िया शोरूम के अंदर गया, मैंने पूछा जी हाँ जी कुछ कुछ ऑफर है क्या? बोला हाँ सेल है आपके लिए। हाँ तो स्पेसिफिक है, यस, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है ना, डन हो गया, सिंपल। जब एक आदमी के साथ डीलिंग होगी, स्पेसिफिक आदमी के साथ डीलिंग होगी, तो स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है जी। अगर पब्लिक एट लार्ज या जनरल आप कर रहे हो तो सीधा सिंपल वो जनरल ऑफर हो गया, डन, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं लिखवा रहा मैं इसमें, ठीक है। चलो, इसके अंदर एक केस लो लिखो, अगेन 5 स्टार लगा लेना, लिखो कार्लिल, CARLILL, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1893 इंग्लिश केस। ठीक है जी, चलो जी। ये अपनी कार्लिक स्मोक बॉल जो कंपनी है, ठीक है ना, ये इस कंपनी ने एक ऑफर दिया है, ठीक है जी। कंपनी का ऑफर है, वो लिख लो जरा क्या ऑफर है। कोई भी मनुष्य, लिख लो ऑफर, कोई भी मनुष्य
हमारी दवाई खाएगा, दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, कोमा जब तक खाएगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। या सिंपल को उसे बीमारी नहीं होगी इन्फ्लुएंजा की। और अगर हुई तो कंपनी उसे 100 पाउंड देगी। ठीक हो गया? सही। अभी तक जितना पढ़ा है सारे सवाल पूछूंगा मैं। सही हो गया? सिंपल। ठीक है जी। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने देखो क्या किया, ये ऑफर आ गया, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड लिखवा दिया है। अब मैनिपुलेट, इसको हाइपोथेटिक मत करना, लिखवा चुका हूं मैं आपको। अब सीन क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, 100 पाउंड बोल दिया कि भैया हम उसको एज अ कंपनसेशन पे करेंगे। और क्या करा, बैंक के अंदर 1000 पाउंड्स, ठीक है ना, जमा करवा दिए कि देखो जी हम 100 पाउंड देंगे, और हमने 1000 पाउंड जो है वो जमा भी करवा दिए। किस लिए? एज अ गुडविल जेस्चर। गुडविल जेस्चर क्या होता है, कई बार बेसिकली कंपनीज को करके दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। वो वो जो काम होते हैं वो कंपनी की गुडविल को बेसिकली थोड़ी सी वैल्यू प्रदान करते हैं। ठीक है, आजकल ये देखा हो ना, मालाबार वाला ज्वेलरी वाला, बहुत बड़ा एडमिशन। ठीक है ना। अभी इन्होंने क्या कांड करा, गुडविल का सत्यानाश हो गया। क्या क्या सर? इन्होंने वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर थी कोई, यूके के अंदर, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर बुला लिया, और वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस ऑपरेशन सिंदूर को और वो इंडियंस को गालियां दे रही थी, ये इन्होंने उसको बुला लिया। ठीक है ना। तो यूके के अंदर कोई एक्टिविस्ट था, उसने ये रेज कर दिया इशू। ठीक है जी, अब मालाबार की कंपनी जो बदनाम हो गई। ठीक है जी, इसके यहाँ पे शेयर गिर गए। ठीक है जी, दिवाली पे लोग गए नहीं। ये टाटा का भी ऐसा ब्रांड होता था, कनिष्क शायद, तनिष्क। इसने एक ऐड कर करी थी, उसको ऐड के ऊपर कुछ आया था। ये दो गालियां देने यही आता है इनको बेचारों को, क्या करें। नहीं सर, तनिष्क टाटा तो कभी नहीं करता सर ऐसे। तनिष्क टाटा का ये, हाँ, लेकिन टाटा कभी नहीं करता ऐसे काम। हाँ नहीं करता, बट वो गलती से हो गया तनिष्क बस। ना, ये खैर उनसे काफी बार हुआ, लगातार करते थे वो काम। ठीक है जी, गुडविल का सत्यानाश हुआ। कई बार कंपनी क्या है, अपनी गुडविल को सुधारने के लिए थोड़े से पॉजिटिव काम भी कर देती है। ऑफर्स दे दिए, या चैरिटी का काम कर दिया, ठीक है ना। या फिर मान लो कोई गांव गोद ले लिया, या फिर पर्टिकुलर बच्चे गोद ले लिए, व्हाट्सएवर। ठीक हो गया? ऐसे ही गुडविल जेस्चर। 100 रुपए का सिर्फ कंपनसेशन नहीं बोला भाई, हमने तो बैंक में भी जमा करवा दिए हैं, 1000 पाउंड तो जमा करवा दिए हैं। ठीक हो गया? हम देंगे अगर कोई आए। हाँ, ठीक हो गया, डन है, एग्जैक्टली। चलो ये लो जी, मिस्टर कार्लिल ने खाई गोली। ठीक है जी, मिस्टर कार्लिल ने गोली खाई, गोली खाने के बाद जी वो बीमार हो गया, इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो गया। उसने उठा के ये केस कर दिया, आपके सामने आ चुका है ये केस। सवाल समझ गए, फैक्ट समझ गए? चलो जी, अब जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन है? कंपनी। डिफेंडेंट की कंटेंशन क्या है, डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले रहा है? नंबर 1, हमारी इंटेंशन नहीं थी जी कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। पार्टी है, डिफेंडेंट है, कोई भी डिफेंस ले, फ्री हो, उसको रोक नहीं सकते हम, रिबट कर सकते हैं हम, रोक नहीं सकते हैं भाई तू ये वाला डिफेंस नहीं लेगा। सिंपल। चलो जी, दूसरा कि कोई कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? और तीसरा अभी तक जो हुआ है कि देखो जी, जो टर्म है ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो वेग हैं,
कैसे? हमने कोई समय सीमा निर्धारित थोड़ी ना करी थी कि भाई हमारी गोली खाने के कितने समय बाद तक इन्फ्लुएंजा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा तो भाई साहब सर्दी जुकाम खांसी हो तो होनी होनी है। कोई विराट कोहली के सर हो जाए, तूने बोला तो सैराडोन खा ले, मैंने तो खा ली। ओ हाँ भाई हाँ, समझ गए ना? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है ना वो वेग है, और कंपनी बाईपास ले रही है। आओ जरा एक एक पॉइंट के ऊपर आ जाओ, बताओ जी। इंटेंशन, पहला पॉइंट इंटेंशन, यस नो, इंटेंशन है या नहीं है? कोई ऐसा है जो नो बोले? सिंपल, बिल्कुल सही बात। किस पॉइंट पे पता चला कि उनकी इंटेंशन? वो ऊपर ही करना कम्युनिकेशन। ये जब इन्होंने 1000 जब 1000 रुपए इन्होंने बैंक में एज ए सिक्योरिटी जमा करवा दिए, इन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी है कि ये इन्होंने जो ऑफर दिया है उसमें सीरियस है ये, कि सिर्फ 100 पाउंड की सिर्फ कहने कहने की बात नहीं है जी, हमने तो जमा भी करवा दी है बैंक में। क्या है, कोई बंदा आ जाएगा, ठीक है ना, उसको हम बैंक में भेज देंगे, चेक काट देंगे, वो बैंक में चला जाएगा, अपना ले लेगा 100 पाउंड। डन। जैसा सही। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल पिन पॉइंट सोचा करो। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई कम्युनिकेशन, हुआ है सर। यस नो, Yes, हुआ sir. है हुआ है हुआ है, 3 लोग यस सर, आगे, आपके आगे हुआ 4, हुआ है सर। हुआ है, बिल्कुल सही बात। कैसे, कैसे पता लगाओ? सर जब उन्होंने सबके सामने घोषणा ही कर दी तो कम्युनिकेशन तो अपने आप ही हो गया कि हम देंगे रुपये। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस क्यों? ऑफर, ऑफर देने वाले ने तो दे दिया, जब उसने अकॉर्डिंगली वो खरीदी, ठीक हो गया, यस, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस हो गया है, यस, शाबाश। अब आ जाओ टर्म के ऊपर आ जाओ, क्योंकि अगेन आपने कंडीशन पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म वेग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कट एंड क्लियर, बिल्कुल साफ साफ, लुमिनेटेड। सही। बताओ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स कर रहे हो? फिर इसका मतलब ये दो तो हैं, इसके ऊपर बात पूछ रहा हूं। वेग है, सिंपल पूछ लेता हूं भाई, ये वेग है टर्म या फिर बिल्कुल क्लियर? हाँ, या क्लियर है? सर ये क्लियर है सर। क्लियर है। 1 2 3, 3 क्लियर आ गई। नदीप, क्या टर्म कॉन्ट्रैक्ट की क्लियर है या कंफ्यूजन है इसके अंदर? एक वोट आ गई है, एक वोट और आ गई। नदीप, यस, बाय, हाउ, कैसे? यस सर। हाँ कैसे? हाँ यस कैसे? सर हाउ? हमने सिर्फ ये तो कहा है ना कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है, हम्म। जैसे हमने जो बताया वैसे ही दवाई लेनी है। इन्होंने कोई ये थोड़ी ना कहा कि टाइम है ये है, बस हमारी दवाई लेते रहना अपने, और इनको ये इसके साथ यही तो सवाल है, कोई समय अवधि तो उन्होंने नहीं बोली है, नहीं सर। आपने तो उनका पक्ष स्ट्रॉन्ग कर दिया। सर जैसे ना ये इतना rarely है। क्योंकि मैंने अगर सवाल पूछ लिया कि क्या कोई समय अवधि है, आपने बोला कि हाँ है, आपने यस बोला है, तो मुझे समय अवधि बताइए अब आप। टर्म से वेग नहीं है। हाँ, क्या कोई समय अवधि है? कंपनी बोल रही है कि हमने तो कोई समय अवधि, हमने तो कोई टेन्योर दिया ही नहीं। आज आज ये दवाई ले ली, अगले महीने तो बीमार हो गया, तो हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। नहीं सर वो ये कह रहे हैं कि दवाई लेने की, हमारी दवाई लेंगे ना तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। उस टाइम पीरियड में नहीं पड़ेंगे सर। वो वर्ड बताओ, देखो पढ़ो, जब तक हमारी दवाई खाएगा, जब तक, यहां पर समय सीमा निर्धारित करती है। भाई खाता रहेगा तो बीमार नहीं होगा, हाँ ठीक है ना? अब थोड़ा इजी हो जाएगा। मिस्टर काले से पूछोगे आप, जब आपको इन्फ्लुएंजा हुआ आप ये दवाई खा रहे थे? हाँ मैं ले रहा था। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये बात से मेन है। सिंपल हो गया, डन। क्या करें, सर इसको एनफोर्स करवा दें? हाँ ठीक, इसको मिलेंगे सर। ठीक है जी। सिंपल पॉइंट बना लो नीचे, कोर्स ऑब्जर्वेशन। The intention of the company is proved
by proving the deposits of £1,000 with the bank. £1,000 With the bank. Number 2, the communication of acceptance is completed when Mr. Khalil actually bought the medicine. Full stop. Number 3, the disputed offer is absolutely clear with respect to the time period since the offer was about the time period till the petitioner uses the medicine he/she will not contaminated by influenza. Contaminated by influenza. 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 ठीक है जी, सिंपल. कॉमा which has been breached. ठीक हो गया. चलो. हाँ, ये सारी की सारी ऑफर की कंडीशन है. ठीक है जी. आओ जरा, कल सिर्फ हमने 2A पढ़ा था, 2B C भी पढ़ देते हैं आज. ठीक है जी. आओ चलो. है जी. क्या? एच भी हो गया. ना ना, एच नहीं हुआ. एच सिर्फ लिखा है. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्ड टू वर्ड चलेगा ये बेरक. जैसे TBS से वर्ड टू वर्ड चला था, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड टू वर्ड चलेगा. इसकी डेफिनेशन याद करना बहुत इजी है. ठीक है ना, दिमाग के धागे खोलने वाला एक्ट है. ठीक है जी. डेली लाइफ में भी होता है. बिल्कुल होगा. ठीक है जी. इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर आप बेसिकली SRA और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ मिला के पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा एक लाइफ का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है. कल को अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे कि चीजी कैसे खरीदनी है. कौन सी गाड़ी? 10 रुपए थे तुलतुले, तुरतुरे, तुरतुरे. चलो जी. बी, व्हेन अ पर्सन टू होम, जिसको द प्रपोजल इज मेड, जिसको ये प्रपोजल, जिसको ये ऑफर बनाया गया है, जिससे ऑफर बनाया गया है, इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यदि वो अपनी असेंट सिग्निफाई करता है, शो करता है अपनी असेंट को, देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड. क्या कहा जाएगा कि ये वाला ऑफर, ये वाला प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया. और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रोमिस. प्रोमिस की पहले वो भी आती थी, प्रोमिस की टूथपेस्ट आती थी, कोलगेट प्रोमिस. कोलगेट प्रोमिस था वो तो एक, शायद वो उन्होंने वो बना दिया था व्हाइट कलर की. बिल्कुल. आई एम सॉरी, मेरे को याद आती है, मैं पुराना बच्चा हूँ. कोलगेट प्रोमिस के नाम से याद आती है. क्या था उसमें? काजोल नाचती थी उसमें.
कोलगेट प्रॉमिस के ऐड में। चलो जी, है पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 90s की, ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो तब की बात बता रहा हूँ मैं। उसमें थी ना, काजोल थी ना, हाँ। चलो जी, जब हैं? आप मूवी बिल्कुल नहीं देखते? हैं? हम मूवी नहीं देखते। मैं वो बहुत समय हो गया, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा मूवीज का। काजोल का, हाँ सिमरन, जहाँ से छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़ी 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 चीज़। बातें होती है, नहीं उल्टा बोल दिया ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती वो बड़ी beauty है। नो डाउट मूवी अच्छी थी। अब तो खैर ज्यादा ही, अब तो प्रोपेगेंडा भर देते हैं, अब तो मन भी नहीं करता देखने का। चलो जी, दोबारा से, जिस बंदे को ये ऑफर बनाया गया है, ठीक है जी, जिस बंदे के लिए ऑफर बनाया गया, अगर वो अपनी असेंट सिग्निफाई कर देता, हाँ ओके, अगर सिग्निफाई कर देता, सिग्निफाई शो करना, ठीक है ना, सिंपल, वो शो कर दे कि हाँ भाई एक्सेप्टेड, ठीक है, डन। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी, क्या ऑफर एक्सेप्ट होते ही क्या बन जाएगा, यस, ऑफर एक्सेप्ट ओ प्लस ए इज इक्वल टू पी, याद कर लोगे, याद करने के लिए, ओ प्लस ए इज इक्वल टू पी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेड इज इक्वल टू प्रॉमिस, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। आओ लगे हाथ से भी पढ़ लेते हैं। वो बंदा मेकिंग द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल बनाया है, जिसने ऑफर दिया है, जिसने प्रपोजल दिया है, इज कॉल्ड द प्रोमिसर, इज कॉल्ड द ऑफरर। एंड और जो बंदे ने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल को इज कॉल्ड द प्रोमिसी या फिर ऑफरी। ठीक हो गया, सिंपल, कुछ लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। ऑफर, अगर आप ऑफर बोल रहे हो तो ऑफरर ऑफरी, अगर आप प्रपोजल का संबोधन दे रहे हो तो प्रपोजर प्रपोजी। ठीक हो गया, चलो जी, चलो कंसिडरेशन तो बाद में डालेंगे, आओ जरा नेक्स्ट पे आते हैं। इन कंडीशंस को आगे बढ़ा दें, चलो कंडीशंस को आगे बढ़ा देते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस ऑफर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, क्रॉस ऑफर। हमने क्रॉस सूट पढ़ा था, क्रॉस अपील तो पढ़ी थी हमने, कहा सीपीसी में, कहा 8 के 6 में, 6A काउंटर है, बट वो काउंटर, काउंटर क्लेम, काउंटर सूट, हाँ काउंटर सूट, क्रॉस सूट की बात पूछ रहा हूं। अगर आप बिल्कुल रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म काउंटर सूट की बात करोगे तो सीपीसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं, काउंटर अपील मेंशन है, ठीक है ना। हाँ बट सीपीसी में आप इंटरप्रेट कर सकते हो, सीधी सिंपल सी बात है, ये एक प्लॉट है या फिर एक गाड़ी बना लेते हैं, गाड़ी समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक होगा, चलो जी, पी ने केस डाल दिया डी के खिलाफ कि गाड़ी मेरी है, डी ने भी डाल दिया गाड़ी तेरी नहीं, गाड़ी तो मेरी है। सूट डालने की बात कर रहा हूं, रिटर्न स्टेटमेंट डालने की बात नहीं कर रहा हूं, डाल सकते हैं हाँ, हाँ बाद में फिर क्रप कर देंगे, कोई बात नहीं। डन हो गया, सिंपल। हमने क्रॉस एफआईआर पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। क्या होती है क्रॉस एफआईआर, जी इसने मेरे घर चोरी कर ली ना, जी मन ने इसके घर चोरी नहीं करी, इसने मेरे घर चोरी कर ली, ठीक है जी। मर्डर के ऊपर मत लगाना इसने मेरा मर्डर कर दिया ना, मन ने इसका मर्डर कर दिया ये मत लगाना, डन सही। जब किसी एक ऑफेंस का दोष दो बंदे एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि देखो जी इसका मर्डर इसने किया है, मैंने नहीं किया जी इसने किया है, और एफआईआर कटवा दे तो क्रॉस एफआईआर हो जाएगी सेम ऑफेंस की। औरंगाबाद से बिरला केस हुआ था इसमें बहुत बड़ा, उसको
उसमें ऐसे ही होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा और रंगा बिल्ला रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट केसेस में है। पढ़ते हैं। रेयर केसेस में ब्लैक वारंट नाम का एक नेटफ्लिक्स पे मैं वो देख रहा हूँ सर। ब्लैक वारंट नाम की नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा हूँ, उसमें देखा मैंने वो दोनों आपस में ये लगा रहे हैं कि इसने कराया, सारा क्राइम नहीं करा, मैंने नहीं करा। हाँ, वो एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, हाँ, बट शामिल दोनों हुए। धकामी दोनों। ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, तो एफआईआर कटवाने की बात है। देखो डिफेंस कोई भी ले सकता है, एफआईआर तो पर्टिकुलर मैनर होता है, उसी मैनर में कटवानी पड़ती है। ठीक है ना, एक केस कर दिया, लेट्स से रवि ने मेरे ऊपर केस कर दिया, रवि फ्री है, मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम लगाए, रवि फ्री है, ठीक है ना, मैं इसका हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन कल को जब मैं डिफेंस लूंगा तो मेरा भी हाथ रवि नहीं पकड़ेगा। ठीक है जी, मैं भी फ्री हूँ। जैसे कोई हमारे पर कोई आरोप लगा रहा है और वो प्रूव नहीं कर पाया, तो फिर तो सर हम उससे सजा दिलवा सकते हैं ना, और मेरी तो इमेज खराब होगी। हाँ बिल्कुल दिलवा है ना? सकते हैं, बिल्कुल दिलवा सकते हैं, बट उसके लिए केस डालना पड़ेगा, केस इसी डालना। केस में सजा नहीं मिलेगी। हाँ। ठीक है ना, अपने को अलग से डिफेमेशन का केस डालना पड़ेगा। डन हो गया, सिंपल हो गया। ऐसे ही भाई एक चीज आई है क्या, क्रॉस ओवर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑफर, द वर्ड ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन हम समझ गए, यस सर। सिंपल बता दो अपनी लैंग्वेज में कोई बच्चा। सर हमने किसी को किसी चीज के लिए कहा कि भाई तुम फिल्म देखने चलोगे, तो मैंने उसको एक ऑफर सिंपल किया। बेरट की लैंग्वेज, सिंपल। अगेन मैं वर्ड टू वर्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे मिलती जुलती हो। अगेन वर्ड टू वर्ड की बात नहीं कर रहा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द assent of the other person is said to make a proposal। ठीक हो गया, सिंपल मैनर में बताओ। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को प्रपोज करता है, कोई एक काम करने के लिए, कोई एक काम ना करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ कि कल को वो उसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। ठीक है जी, इज सेट टू मेक ए ऑफर, मेक एन ऑफर, या फिर सेट टू मेक अ प्रपोजल। वर्ड टू वर्ड है भैया। अगेन आप हाइपोथिकेट नहीं करोगे, जंप नहीं करोगे आप। ठीक है जी, सिंपल। मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने बनाना है, ये स्टार लगा लेना इलस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है जी, आपने बताना है कि भाई ये बाउंड करें या ना करें। बाउंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है जी, और अगर आप बाउंड नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। अगेन ऑफर की डेफिनेशन आपके सामने है, यू आर नो वन टू मेक और प्रिपेयर एनी डेफिनेशन, पर्सनल डेफिनेशन फॉर यू। डेफिनेशन लॉ है, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेशन का है। ठीक है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ वो जो डेफिनेशन बनाई है वो पढ़ना है और उसको अप्लाई करना माइंड में। ठीक हो गया, चलो चलो। ये मिस्टर ए है, ये है रोहतक में, आरटी। हाँ, क्रॉस ओवर में ये इलस्ट्रेशन लिखना है आपने। इस इलस्ट्रेशन को वर्ड टू वर्ड लिखने की बजाय एक बार समझ लो। ए कहाँ का है, रोहतक का है। बी कहाँ का है, दिल्ली। दिल्ली कर दूं, ये लो जी दिल्ली। सही। आज की तारीख है सर 7 आज। ठीक है, आज 7 नवंबर 2025 को ए जो है लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है। किसको, बी को। ठीक है जी, डन, सिंपल। क्या, लेट से बी है जो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ए परचेजर है, या फिर ए को मैं परचेजर बोल देता हूं, बी को सेलर बोल देता हूं। ठीक है, सिंपल। ए लेटर लिखता है बी को कि क्या आप पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक सामान बेच रहे हो क्या, बेचने के इच्छुक हो क्या, सिंपल, बेच रहे हो। सही है। 7 तारीख को ही बी चिट्ठी लिखता है ए को। इसकी चिट्ठी पहुंची नहीं है, सही, ध्यान रखना। दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं हम। कभी वो मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, बेच रहे हो क्या, ठीक है ना, और वो एकदम पहुंचे, चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है ना, दिल्ली दिल्ली चिट्ठी जाने में हफ्ता लग जाता था। चलो, 7 तारीख को ही चिट्ठी लिख रहा है बी, किसको, ए को। हाँ, ये ए को चिट्ठी लिखा है कि आप खरीदने के इच्छुक हो क्या मेरा ये सामान। बेटा मैं कह रहा हूं कि 1872 का समय है, एक दिन में नहीं पहुंचेगी, मैसेज नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है उस समय। ठीक है ना, डन। जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा।
सिंपल, एक ही दिन, इसी से ही आपने लगाना है, इसी कारण से कह रहा हूं हाइपोथिकेट नहीं करना, आज के समय के हिसाब से हाइपोथिकेट मत करो, ठीक हो गया, या ये बदल देंगे इसको थोड़े दिनों में, फिर करना ये, ठीक हो गया, क्योंकि ये चिट्ठियां, ये नीली चिट्ठियां जो होती थी ना, नीली चिट्ठियां नीले नीले कागज के ऊपर आती, आसमानी कलर कागज होता था, उसके ऊपर लिखते होते थे, कई बार वो कोना काट देते थे, गांव में शोर मचाता था, कूण कूण कटी चिट्ठी आ गई भाई, ले भाई बेरा ना कौन गया, ठीक है जी। कई बार तो होता क्या था, वो 1 साल भी हो चुका है, पिंडदान भी कराए उसका, ठीक है जी, 1 साल भी हो गया, 1 साल के बाद चिट्ठी पहुंची करा, लोग फिर कंप्लेंट लेके जाते थे डाक ऑफिसर के पास, कि 1 साल के बाद कूड़ा कटी चिट्ठी आई, हमारा कितना नुकसान हो गया, फिर पेमेंट करवाते थे वो तो पहले कंपनसेशन, के दिनों में कहते थे सर आपका ट्रंक कॉल लग गया है। ट्रंक कोड लगे। हाँ जी, डन। एक ही दिन पर चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे को दोनों, ए चिट्ठी लिख रहा है बी को कि क्या आप अपना ये पर्टिकुलर सामान बेच रहे हो क्या, बेचने की इच्छुक हो क्या, बी चिट्ठी लिख रहा है कि आप खरीदने के इच्छुक हो क्या, आप खरीदना चाहते हो क्या, सिंपल, डन। बस मुझे बताओ कि क्या इनके बीच में, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्या इनके बीच में एग्रीमेंट बन गया, क्या एग्रीमेंट हो गया क्या इनके बीच में, भाई वो बेचना नाराजी, वो खरीदना नाराजी, यस नो, एक वोट आ गई नो, वर्षा नो, हाँ जी रवि, सर एक चीज पूछने की, वो सब जो बेच रहा है, हाँ वो सर एक ही चीज बेचता है उसका, हाँ एक ही चीज। बिल्कुल एक चीज, हाँ सर हो गया। यस, यस सर। ठीक है, यस, क्या लगता है संदीप, लेटर पढ़ लिया सभी ने आपस में एक दूसरे को, नहीं एक ही दिन का है, बस लेटर पोस्ट पोस्ट हो गया। हाँ चिट्ठियां लिखी बस, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, बदलना है, हाँ बदल, दोनों बदल दूं रवि, हाँ सर। फिर बताओ, मैं तो कह रहा हूं भाई आज के हिसाब से मत करो, तुमने तो व्हाट्सएप भिजवा दिया, ब्लू टिक देख लिया उस पर, और कैसे कैसे समझाऊं, 1872 का समय है, ठीक है जी। आजकल तो क्या है, कार्गो वार्गो होते हैं, अमेजन से आप दूसरे देश से भी सामान मंगवा लेते हो, ठीक है ना, वो कितना हफ्ते भर में आ जाता है, ठीक है जी। बहुत पहले भी होता था, लेकिन महीनों सालों लग जाते थे, बिल्कुल सर। ठीक है ना, इंग्लिश 3 पीस सूट आने में भाई 8 महीने का समय लग जाएगा, 8 महीने में जिन्हों जिन्हों सूट पहनना वो खत्म हो गया, वो कब्र में पहुंच गया, सही है, सही है। ठीक है ना। 1872 के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली लिखा नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप किया है वो किया है, हमने चिट्ठी अगर बोला तो चिट्ठी ही समझेंगे हम, 150 साल हो गए। ठीक है ना। ये देखो चेंज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चेंज करेंगे इसको, लेकिन जब तक चेंज नहीं करेंगे तो जैसे है वैसे पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक हो गया, डन। बताओ क्यों एग्रीमेंट क्यों नहीं बना, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब चिट्ठी गई गई पहुंची भी नहीं है सर, ऐसे तो कैसे हो जाएगा। ये लो जी, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ऐसे कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो ये भी नहीं पता कि मतलब क्या कितना सामान है, कितना गलत। लेना चाहते हैं। गलत, इच्छुक है। एसेंट एसेंट कोई भी पता चल सकता। हाँ असेंट तो देखो तभी होगा जब कम्युनिकेशन होगा, क्रम नहीं पूछ रहा, अभी तो 2 का ए कंप्लीट ना हुआ, सर, ये तो बिल ओनली बिलिंगनेस, मतलब खरीदना सिर्फ वो है कि मैं आपके पास ये सामान है तो उसके बाद अभी तो उसके मन में है, मन में है, बस सीधी सिंपल सी बात है, यानी अभी तो गाड़ी सेक्शन 2A से ही बाहर नहीं निकली है, 2B 2C, यानी अभी तक फिलहाल कोई प्रपोजर प्रपोजी ऑफर ऑफरर ऑफरी नहीं है पिक्चर में, अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी तो गाड़ी 2A के अंदर ही है, एक्सेप्टेंस का तो अभी मतलब ही नहीं, एक दूसरे का ऑफर ही नहीं पता, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, Yes, ठीक है। एग्रीमेंट कब बनेगा, एग्रीमेंट अभी तक तो उसमें कंसिडरेशन भी मिलेगा, कंसिडरेशन मिलने के बाद एग्रीमेंट बनेगा, डन हो गया, सिंपल, चलो जी आगे आ जाओ, डन हो गया, तो उसको बोलने क्या, ये क्रॉस ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को, क्यों, ये चिट्ठी वन पॉइंट ऑफ टाइम में एक समय पर एक दूसरे को
क्रॉस करेगी ये चिट्ठी, ठीक है ना। चिट्ठी यहां से चली रोहतक से, एक चिट्ठी वहां से चली दिल्ली से, ठीक है ना, सांपला में आके क्रॉस करी, ठीक हो गया। फिलहाल क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ओवर बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। लिखो जरा एक लाइन लिखो, लेटर्स स्लैश पोस्ट्स बाय ए एंड बी shall cross each other at one point of time in the process of post At one point of time in the process of post, comma, no contract is concluded, rather no contract is concluded, comma, rather only a cross offer has been made. ठीक हो गया, सिर्फ क्रॉस ऑफर हुआ भैया, एक दूसरे को सिर्फ क्रॉस ऑफर बनाया है पार्टीज ने, सिंपल हो गया। चलो अगेन ये जितने पॉइंट है ये याद कर लेना, ये कल को फिर बहुत दिक्कत करेंगे ये, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। नेक्स्ट पॉइंट करो, नंबर 8 डालोगे शायद, इनविटेशन टू ट्रीट इनविटेशन टू ट्रीट, TREAT, ट्रीट, टू हाँ। आठवां हाँ आठवां डालो, मेरे हिसाब से तो आठवां डाल दो, बाकी देख सातवां होना चाहिए, फोर होगी। ये सर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से डाल, कोई डर नहीं, ठीक है जी। लिखो सम स्टेटमेंट्स और सम इंफॉर्मेशंस are made with a view are made to invite others to make offers on the basis of the information। अपने जीवन में विंडो शॉपिंग करी होंगी हर किसी ने, विंडो शॉपिंग क्या होती है सर कुछ खरीद के बताओ, घुमाओ ना, हाँ ऑनलाइन नहीं होती, वो कंप्यूटर की विंडो नहीं, मॉल में चले जाओ, घूमते रहो। यस, मॉल में गए हो या शोरूम वगैरह देखे हैं, ठीक है, ये शीशे की विंडोज लगा देते हैं, उसके अंदर सामान रखा होता है और नीचे प्राइस टैग होता है उनका, या इधर ये रिलायंस फ्रेश वगैरह में गए होगे, ठीक है ना, हर रैक में नीचे प्राइस लिखा होता है, आवर प्राइस लिखा होता है। जैसे आप ये पता है रिलायंस के ये जो इधर है शिला रिलायंस बाईपास डिजिटल है सर, वो रिलायंस डिजिटल है। हलांटे कहाँ मार्ट कहाँ पर सर? ये अपना ये शिला बाईपास की हाँ, वो तो रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस उसके साइड में, उससे आगे पेट्रोल पंप से आगे, हाँ, हाँ, नंदन वो पेट्रोल बड़ा। पंप के आगे मार्ट है क्या वो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, उसमें अगर गए होगे तो हर रैक में नीचे वो स्लिप लगाते हैं वो, आवर प्राइस, ठीक हो गया, सिंपल। लेट्स से दो हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं दिवाली की शॉपिंग पे, धनतेरस पे, ठीक है जी, वाइफ को पसंद आ गया एक कार, ठीक है, बढ़िया प्राइस लिख रखा है 20,000 30,000 का, ठीक है जी, उसकी वाइफ ने क्या करा, उसकी खिड़की पे लिखाई ओके, और फिर अंदर चली गई, ला 20,000 में दे दे, सही, शोरूम वाला मना कर गया, 20,000 में नहीं है जी, ये मैं बेचूंगा 1,20,000 में, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो जी, हस्बैंड वाइफ
ये एक विंडो थी, ठीक है जी, यहाँ पे ये हार रखा हुआ है ऐसे, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है इसमें, ठीक है जी। 20,000 का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लो जी, ऐसे निशान लगाया हुआ है, दोनों राजी, ठीक है जी। रिसेप्शन पे गए, 20,000 रख दिए नोट, ठीक है जी, उसने मना कर दिया। वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो है दोनों कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है जी। आपसे सवाल है, बताओ 20,000 में दिलवा रहे हो या नहीं, या फिर दुकानदार की साइड दे रहे हो, एनफोर्स करवा रहे हो, यस नो, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, कॉमन सेंस, अभी सिर्फ कॉमन सेंस पे चल रहे हैं, नो, एक वोट आ गई नो। मैं भी पी लूं भाई, पानी 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 चाहता है। जो पार्सल लेबल कर रखे हो 20,000 का है। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? भाई ये 20,000 में दिलवाना है उसको या नहीं दिलवाना, एनफोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, यस। पर्सन ले लिया वर्षा ने, सर इसमें आ रही है रिलायंस में। लेट्स दूसरे दूसरे शोरूम की बात हो रही है, यस सर। यस करा रहे हो। हाँ नवदीप क्या लगता है, Yes, sir. यस संदीप, सर मुझे तो कंफ्यूजन है, नो कर दो। नो, सिंपल, वेरी गुड, नो, नहीं करा सकते, बिल्कुल सही बात। अगेन अगेन, आपने तो एनफोर्स किसको करवाया, कॉन्ट्रैक्ट को करवाया एनफोर्स। कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, सबसे पहले तो 2A बताओ, कॉन्ट्रैक्ट पहले स्टेप पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या 5वां स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का, सर बिलिंग होनी चाहिए ना, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये लो उसने जी। पैसे रख तो दिए सर, इच्छा है वो लेगी। अगेन उसने ऊपर निकाल के रख दिया। सिंपल ऐसे ही, अगेन आपके सामने डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन आपकी नहीं चलेगी। पहले मुझे बताओ 2A पूरा कंप्लीट हो गया, टू कंप्लीट हो गया सर। कैसे कैसे हो गया, सर उसने ऊपर क्योंकि निकाल एक दिया, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर सर लिया। क्योंकि सर ये इच्छा है सर, दोनों की इच्छा है, एक की लेने की और एक की देने की, हम्म, लेकिन कितने प्राइस पे है वो एक अलग चीज है, विलिंगनेस तो दोनों की है। व्हाई नो, सर ये का व्यू टू ऑप्शन को ओपनिंग रेसेंट टू द अदर, वो मना कर रहा है सर अगला नहीं। दूसरा वो उधर की सबसे पहले तो इच्छा कोई होनी बात नहीं चाहिए। भाई, कोई बात नहीं, वो तो प्राइस टैग है, जब चेंज करेगा जब चेंज करेगा भाई, अभी तो नहीं है ना उसमें। कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है प्राइस टैग चेंज करनी, प्राइस टैग पे दिक्कत मान रहे हो आप सारे। ऊपर तो उसी ने ही तो निकाल रखा है। मैं कह रहा हूँ 2A से ही गाड़ी नहीं निकली है, सर, एक्सेप्टेंस की तो बात अलग है। सर टू वे तो दोनों की है, टू तो है ही है, बिलिंग दोनों ही है सर, एक सेल करने के लिए और एक लेने के ना लिए। नहीं है ना, हम कैसे कह सकते हैं भाई, नहीं 20,000 में तो मना कर गया ना, 20,000 में तो मैं नहीं बेचता, लेकिन लड़की को लेने के लिए है ना, सर कोई बिलिंग बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग 1,20,000 चला देते तब उसकी बिलिंग होती है। ये ना मैं कल वो न्यूज़ देख रहा था, जैसे ये दिल्ली में ये बस्तियां हटा रहे हैं, ठीक है ना, ये कैमरे वाले देखे होंगे ना, लोग पकड़ रहे हैं इनको। अब वो कैमरे वाली पूछ रही है कि भाई जो न्यूज़ वाली है, न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रही है कि भाई ये जो है, ये तो सरकारी जमीन के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, ये तो खाली करो भाई, आप शोर क्यों मचा रहे हो, दंगा क्यों कर रहे हो। नहीं, हाँ हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। सवाल क्या है, बेजमीन आपकी है, हाँ कैसे, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, है ना। वो मीम वीडियो देखा होगा, मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, मेरा है हॉस्पिटल वो देखा किसी ने, ठीक बात है। समझ पा रहे हो ना। डन, ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। सेक्शन 2A से ही गाड़ी बाहर नहीं निकली है, एडवर्टीजमेंट की बात करोगे, आज से 30 साल पुराने एडवर्टीजमेंट तो आ चुके थे, 1995 में एडवर्टीजमेंट आ चुके थे, उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एड है, 15 रुपए लीटर तेल है, लोग वो एड लेके पहुंच जाए, गाल दे भाई 10 लीटर, ले 150 रुपए समझ रहे हो। जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्या होती है, उसका एक पर्पस होता है, क्या कि ये एडवर्टीजमेंट देखकर लोग आए और अपनी तरफ से हमको ऑफर दें।
क्या? ऑफर टू परचेज। ध्यान रखना, ऑफर हमेशा सेल का नहीं होता, ऑफर्स ऑफ परचेजिंग भी होता है। हम इतने रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, आप बेचना चाह रहे हो क्या? सर ये भी तो हो सकता है ना, उसने ये लिख रखा हो कि 20,000 से शुरू। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। हाँ आजकल देखा हो ना आपने, जैसे कि ये लिखते होते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दी, टक 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 टक, और उसके लास्ट में या उसके बिल्कुल शुरुआत में ऐसे निशान लगा देते हैं, है ना ये? हाँ टर्म ये, एंड कंडीशन ये हाँ कर देते ये हैं। क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अप्लाइड, हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया? आप जनरली यही देखते हो। नहीं देखते हैं, हमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ बहुत छोटे अक्षर में लिखते हो, बहुत बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। डन हो गया? वो तो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को अपनी दुकान में, कि मेरी दुकान में आए, ठीक है जी, मेरे से मोल भाव करें। भाई आपका अब जैसे क्या है, 20,000 का देख के वाइफ सीधा अंदर चलेगी। अब वाइफ जैसे बोलेगी जी हाँ खरीदने के तैयार, अब वाइफ की तरफ से ऑफर आया है, दुकानदार की तरफ से ऑफर नहीं आया। दुकानदार ने तो अपने विंडो में लगा दिया, ये क्या है, ये इनविटेशन टू ट्रीट, कि ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट है ना, आप इसको ट्रीट कीजिए, ठीक है ना? या फिर इनविटेशन टू ऑफर, ट्रीट स्लैश करके ऑफर कर लो। ये दुकानदार इनविटेशन दे रहा है आपको, किसको? ग्राहक को, कि आप अंदर आओ रिसेप्शन में, हमको ऑफर करो कि हम खरीदेंगे आपसे। सर ये इतनी ऐड कर देते हैं, टीवीएस वगैरह वाले सारी पूरी थोड़ा ना होती है, वहां जाते हैं तो हाँ। अलग मिलता है टर्म बिल्कुल, हाँ वहाँ वहाँ 90% अलग ही मिलते हैं हाँ, ऐसे ही, ऐसे। अब ऐसे ये कौन है अपना, ये मारुति वाला जगमोहन, हाँ ठीक है। अब जो मारुति की वो वाली जो एड के अंदर जो कंडीशंस लगा रहे हैं, आप यहाँ तक आती आती गाड़ी महंगी हो जाएगी। वो कंडीशन यहाँ पूरी पूरी नहीं होती सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अलग मिलेगी यहाँ अलग आपको, मिलेगी। ठीक है ना? वो देखा हो, कभी मैनेजर को कॉल करवाते हैं, कभी किसी को कॉल करवाते हैं, भाई इसके कम करवा दे, उसके हाँ। कम करवा दे, एडवर्टीजमेंट दे तो रखा है। इसी कारण से बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो सिर्फ और सिर्फ गाहक पटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, भीड़ जुटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सिंपल हो गया? हाँ मेरी एडवर्टीजमेंट पक्की है। बट अगेन ये भी कब है? जब कोई यहाँ पे आएगा और एडमिशन लेगा। सिंपल रहेगा? डन। इसको क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं इसको, ठीक है? किसी के माइंड में अभी भी हो? किसकी? ना, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? अरे नहीं, 30,000 कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, बता दिया है, मेरे को पता है, दुख हो रहा है बेचारी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट समझे? हाँ सर ये 20 वाली चीज कह रहे हो सर आप। हाँ तो सर ये चीज में अप्लाई होगी? हाँ बिल्कुल, इस तरह सर हम कई कपड़े वगैरह लेने जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल। और उसके पास में ये जैसे सेल वाला होता है, इवन सेल में भी होता है। सेल क्या लिख दिया, जैसे कि आप जैसे रिलायंस स्मार्ट में जाओगे ना, तो सेल पे क्या लिखा होता है कि भाई 200 रुपए से शुरू, हाँ शुरू सर। 2 रुपीज स्टार्टिंग, तो वो चीज बाद में 800 की भी हो सकती है, तो सर कोई ठीक है। चीज और उसके सामने इतना वो पूरा वो तख्ता सा बिछा के, पूरा वो रैक लगा के, पूरे बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं। उसको उठाने में पड़ेगी 200 की, ये 500 की है। हाँ, ये 200 की नहीं, हाँ, ठीक है ना? वो क्या बोलेंगे, देखो जी 200 रुपए की तो उसकी है, बच्चों की है जी, हाँ, बच्चों की है। ये तो पूरा फुल साइज है, हाँ, ऐसे करते हैं सर। ठीक है ना? सिंपल रहेगा। ध्यान रखना, ये जो ऑफर होते हैं, यह इनविटेशन टू ऑफर होता है, कि ग्राहक आएगा बाहर से, बार बार हमारी एडवर्टीजमेंट देख के, ठीक है जी, आएगा और हमको ऑफर देगा। और इसी कारण से ऑफर कभी भी, ध्यान रखना, स्पेसिफिक नहीं करना या फिर कन्फाइन नहीं करना, कि ऑफर हमेशा ऑफर टू सेल होता है, ऑफर टू परचेज भी होता है, ऑफर टू सेल भी होता है, ठीक है? एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है कि आपका प्लॉट है जीडी पार्क पे, मैं इच्छुक हूं 2 करोड़ में खरीदने की, हाँ बेचोगे? ऑफर होगा? हाँ ऑफर हो जाएगा। अब एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, ठीक है ना? माइंड से निकाल देना कि हमेशा दुकानदार को ही आग लगी, उसने अपना सामान बेचना है ना, बाहर से कोई सुन के भी आ सकता है, ठीक है ना? जैसे अपने रोहतक में एक बड़ी मशहूर किरियाने की दुकान है, जैसे झज्जर में तो लाला भगत राम है, बड़ा बहुत पुराना है, ऐसे ही यहाँ है एक रोहतक। पंसारी सर, ये जो अपने यहाँ हाँ। बोटवन में है। हाँ कौन सा राम राम पंसारी? पंसारी। हाँ राम पंसारी, ठीक है जी। हाँ ऐसे ही है, लोग नाम सुन गए, जैसे आपको नाम पता लग गया, ठीक है जी, आप जाओगे,
ठीक है ना। अब मैं बोल दूंगा मैं फलानी चीज इतने रुपए की लेकर आया, आप उसके सर हो, तुम उसको तो इतनी नहीं मारते, इतनी की, मैं तो इतने में बेचूंगा। ठीक है, तुम बताओ। डन, सिंपल हो गया। चलो, आपने लिख लिया इनविटेशन टू ट्रीट ऑफर पे, लिख लिया है? सर वो ज्यादा हो गया सर, आज ज्यादा हो गया? पढ़ाई भी करनी। अच्छा 11:30 हो गया क्या? अच्छा टाइम भी होता है। ये बताओ टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ खैर। नहीं सर, वो चलो